अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। महकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और सेहतयाब होंगे। आज जिस चीज़ की मैं बात करने जा रही हूँ, मैं हमेशा देखती हूँ कि मॉडर्न साइंस जितनी भी चीज़ें प्रूव कर रही होती है वो या हमारी नानी दादी हमें बता चुकी होती हैं, उसमें से आधी से ज़्यादा चीज़ें जो हैं हमें हज़ारों साल पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी थी। जो चीज़ों की एक्सप्लेनेशन जो है तब नहीं थी, अब हमें पता चल रही है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे गांव में अभी तक इस्तेमाल होती हैं, लेकिन हम लोग मॉडर्न हो गए हैं और अनफॉर्चुनेटली ये जो ज़्यादा बीमारियां लग रही हैं या मसले हो रहे हैं, ये इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि हम मॉडर्न लाइफस्टाइल अडेप्ट तो कर लेते हैं जो कि बाहर से आता है, बाहर के लिए क्लाइमेटाइज किया जाता है, लेकिन यहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली हमें जो है वो सूट नहीं करता। जो भी बाहर नई चीज़ ईजाद होती है, कुछ अरसे बाद वो पाकिस्तान में आ जाती है, उसको हम इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं। बाहर के क्लाइमेट को देखते हुए, बाहर के एनवायरनमेंट को, सोशल नीड्स को देखते हुए वो चीज़ डिज़ाइन होती है और यहाँ पर हमारा क्लाइमेट, सोशल नीड्स, बाकी सब कुछ डिफरेंट है, लेकिन वो चीज़ जो है हम भी यूज़ करना शुरू हो जाते हैं और फिर उसकी वजह से हमें नुकसानात भी होते हैं। तो एक ऐसी चीज़, आजकल आपने देखा होगा बच्चों में एंग्जाइटी ज़्यादा है, आजकल बच्चों में डिप्रेशन ज़्यादा है, बड़ों में भी जो है एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी मैं बात करती रहती हूँ कॉन्स्टेंटली कि सोशल मीडिया है, आपके पास अलोन टाइम नहीं है, आप अपने ऊपर गौर नहीं करते हैं, आप अपनी सोच के साथ अकेले नहीं बैठते हैं, हमारे अंदर वो सब्र, वो तहम्मुल, वो सब कुछ चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता निकलती जा रही हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो हमारे पैटर्न्स में भी चेंज हो रही हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी उसमें भी चेंज हो रही है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी और उसके अंदर जी बड़ी कोई नई चीज़ एक इजाद हुई है जिनको कहते हैं वेटेड ब्लैंकेट्स। वेटेड ब्लैंकेट्स है जो थोड़े भारी होते हैं। तो उसमें है कि बच्चे जो रात को बार बार, आप बुखला से नहीं जाते, आप एकदम से नींद आती है और बच्चे जो है डर के उठ जाता है, तो उसके ऊपर कभी कभी अम्मी जो है साइड से तकिया रख देती हैं, या उसको जो है पठानों में तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि हम लोगों को एक वो चीज़ होती है, उसका नाम मैं भूल गई हूँ अभी क्या होता है, लेकिन उससे बच्चे को जो है बांध दिया जाता है पूरा। कहते हैं उससे बच्चे का पॉस्चर भी बिल्कुल ठीक ठाक होता है और ये जो एक टेढ़ी नी बड़ी कॉमन चीज़ होती है वो भी नहीं होती है, आपकी जो है कमर भी बिल्कुल सीधी रहती है और बच्चा चौंकता नहीं है नींद में। लेकिन ये प्रैक्टिस मैंने ज़्यादातर यहाँ पर इस्लामाबाद में या शहरों में नहीं देखी है, ये हमारे यहाँ ही होती है। गुंदक कहते हैं उसको। अच्छा, ये पंजाबियों में भी होता है, मुझे नहीं पता था। अच्छा, पठानी में तो गुंदक उसको बोलते हैं, हमारे यहाँ कुछ और कहते हैं, लेकिन वो जो है उससे बांध दिया जाता है और उससे फिर वो चौंकता नहीं है बच्चा। तो अल्टीमेटली ये होता है कि बच्चे को ऐसा फील होना चाहिए तो उसके साथ उसकी अम्मा जो है वो सो रही है कि कोई ना कोई सहारा है। वेटेड ब्लैंकेट्स की जहां पर बात है, ये बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी बनाए गए हैं, जिसके अंदर ब्लैंकेट में थोड़ा सा वेट होता है। तो जब बच्चा सोता है, साइंटिफिकली ये बात प्रूव की गई है कि अगर आप थोड़ी सी वेटेड चीज के अंदर जो है सो रहे हैं, जो थोड़ी सी भारी होती है, तो आपको बुरे ख्वाब भी नहीं आते, आप चौंकते भी नहीं हैं नींद में, आपकी डिप्रेशन भी नहीं होती, एंग्जाइटी आपको नहीं होती है, आप जब उठते हैं तो आप रिफ्रेश फील करते हैं, आपको स्ट्रेस फील नहीं होता और आपकी नींद जो है वो ज़्यादा डीप स्लीप होती है। अब इस एक वेटेड ब्लैंकेट की जो प्राइस है वो आपको जो है $200 से $300 से ज़्यादा की होगी, जिसका मतलब है कि ये 22,000 या 33,000 34,000 का एक ब्लैंकेट है। जब ये वाली बात मैं पढ़ रही थी तो मुझे याद आया कि हम जब भी गांव जाते थे तो मैं बड़ी तंग होती थी कि वहाँ की रजाइयाँ जो है वो सही मोटी मोटी होती थी और अकड़ी भी सख्त होती थी कि वो जिस तरह आप अपने ऊपर डाल लो, बस आपने उसी पोजीशन में अब सोना है, उस जगह को गर्म आपने कर लेना है, उसके अंदर आप जरा सा हिलो जुलो तो वो अगर एक साइड से गिर जाए तो पूरी की पूरी नीचे गिर जाती थी। और वो इसलिए होता था क्योंकि उसके अंदर असली रुई जो है वो इस्तेमाल की जाती थी। और एक प्रैक्टिस होती थी कि सर्दियाँ आने से पहले एक दफ़ा सारी रजाइयों को खोला जाता था, फिर वो उनको बीट किया जाता था ताकि उसकी रुई जो है वो फ्लफी सी हो जाए, दोबारा स्टफ किया जाता था और उसको मोटे मोटे टांके लगाए जाते थे। वेलवेट की रजाइयाँ होती हैं, वो अक्सर मैं मेंशन करती हूँ, जो बड़े बड़े फूलों वाले प्रिंट होते हैं उस तरह की प्रिंट होती थी और वो सब रजाइयाँ जो है वो भारी होती हैं। उसके बाद और वो वहाँ पर बच्चे उसी में सोते हैं, बड़े भी वही इस्तेमाल हो रही होती है और वो बड़ी अच्छी और गर्म रुई होती है। फिर मॉडर्न होने के साथ साथ कि अच्छा आप कैरी करके इधर उधर जा नहीं सकते हो, एक रजाई को ले जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो पॉलिएस्टर की रजाइयाँ आ गई जो कि गर्म तो होती हैं लेकिन बहुत लाइट वेट होती हैं। और रिसेंटली जो सबसे महंगी रजाई पाकिस्तान में अवेलेबल है वो बहुत लाइट है, बिल्कुल पतली सी है, बहुत ज़्यादा लाइट है और उसकी प्राइस जो है वो सबसे ज़्यादा है और वो सबसे गर्म है। तो आप देखें कि मॉडर्न होते होते हम लोग जो है कितनी सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं कि जो चीज़ कुदरत की तरफ से आपको मिली हो, जो आपकी पहली ज़रूरत में चीज़ बनी हुई हो, वो आपकी बहुत सारी नीड्स को केटर करती है। और जो हम जितना मॉडर्न, जितना आर्टिफिशियल किसी चीज़ को कर देते हैं तो हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम अपनी कौन सी बॉडी की नीड को जो है इग्नोर कर रहे हैं और उसके बाद इस तरह के सोल्यूशंस आते हैं। एक और चीज़ मैंने बड़े मज़े की देखी, उसकी वीडियो अगर मुझे मिलती है तो मैं आपको दिखाऊंगी कि
ऐसे बेड्स जो खुद ही ठीक हो जाए, कि आप सुबह जब उठते हैं तो आपको अपना बेड बनाना ना पड़े, मुझे आपको एक दफ़ा चादर झाड़ के जो है टक इन करनी पड़ती है, तकिए सीधे करने पड़ते हैं, ऊपर रज़ाई जो है ठीक तरह और बेड कवर डालना पड़ता है, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी। रज़ाइयों के अंदर और बेड कवर्स के अंदर एक जाल सा फिक्स कर दिया गया है, जिसके अंदर जो पाइप सा होता है जिसमें हवा भरी जाती है, तो जब आप सो रहे होते हैं तो वो बिल्कुल ढीला हो जाता है, उसमें से हवा निकल जाती है, आप उसको जैसा मर्जी मोड़ें, लेकिन जाने से पहले अगर आप एक बटन दबा दें तो उस पूरी रज़ाई के अंदर हवा भर जाती है और वो सीधी होकर आपका बेड जो है वो बन जाता है। और सोचें कि अगर हम अपने बेड बनाने तक की जो है जहमत नहीं कर सकते, इतना हम हाथ नहीं हिला सकते, उसके बाद फिर हम जिम जाते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, डाइटें करते हैं, एक चीज़ करते हैं, दूसरी चीज़ करते हैं, किसी तरह वजन कम हो जाए, लेकिन घर के अंदर हमने हर मोड़ पे एक बटन इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ तक कि मैं तो हैरान होगी, मैंने कहा कौन लोग हैं जो अपना बेड तक नहीं सीधा कर सकते। मतलब ये तो पहली चीज़ आपको बचपन में सिखाई जाती है कि बेड से जैसे ही आप उतरे उसको सीधा करके उसके बाद आप कमरे से बाहर निकले। जैसे जैसे हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, जैसे जैसे ये इन्वेंशंस आती जा रही हैं, मुझे लगता है कि आपकी सिर्फ वो पार्ट्स जो हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक कार्टून है जिसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा सर होता है उन लोगों का और एक बड़ा सा पेट होता है, छोटे छोटे हाथ होते हैं, छोटे छोटे पाँव होते हैं, इसलिए क्योंकि हाथ और पैर का इस्तेमाल बिल्कुल खत्म हो गया है, पेट में आप खाना डाले जा रहे हैं और दिमाग तो वैसे ही हम बड़ा कम इस्तेमाल करते हैं। तो आगे जाके इंसानों की कुछ जो शेप है वो इसी किस्म की हो जाएगी। आज ही कल हम देखना शुरू हो गए कि ज्यादातर लोग आपको गोल नजर आना शुरू हो गए। तो अपने हाथ पैर इस्तेमाल कीजिए, कभी कभी कोई मशीन ना होना भी जो है गनीमत होती है। जैसे रिसेंटली मैंने एक वो भी देखी है कि जो माल्टे से जूस निकालने वाली मशीन है, क्या करना होता था, एक प्लास्टिक की चीज होती थी, उसके ऊपर आपने माल्टे को सिर्फ गोल गोल घुमाना होता था अपने हाथ से, वो भी मशीन आ गई है कि आप सिर्फ ऊपर हाथ रखें, नीचे मशीन खुद घूमेगी। भाई जरा सा काम तो अपना खुद कर लो, इतने लेजी होने के बहुत नुकसान हैं। तो ये चीज मैंने आज आपसे शेयर की। और अगर आपके घर में कोई पुरानी रजाइयां पड़ी हुई हैं जो रुई वाली हैं और जो भारी हैं, निकालें, उनको दोबारा इस्तेमाल करें, वरना ये आपको महंगी महंगी रजाइयां खरीदनी पड़ेंगी। वेटेड ब्लैंकेट्स। आज के मैं गेस्ट अनाउंस करती चलूं, हमारे साथ होंगी रुखसार जो कि हमारी फिटनेस एक्सपर्ट हैं। हम शुरू करेंगे दिन एक हेल्दी एक्सरसाइज से। हमारे साथ होंगी महरीन नरगिस जो कि डाइटिशियन है। और आज मैं ये बता दूं, हम डे जो मनाने जा रहे हैं, ऑयल डे, जितने भी डिफरेंट किस्म के ऑयल्स हैं, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल है आपके पास, सेसमी ऑयल है, जितने भी ऑयल्स हैं, इन सब की हम यहाँ पर बात करेंगे। उनके क्या फ़वाइद हैं, उनके कोई नुकसानात हैं कि नहीं, खाने पीने में कौन सा इस्तेमाल किया जा सकता है, बालों के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद कौन सा है, आपके चेहरे के लिए, बॉडी के लिए, नाखूनों के लिए, हर चीज़ के लिए सबसे अच्छा ऑयल कौन सा है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ होंगे शेफ फसीन जो कि बना रहे हैं काउ बॉय चिकन आज, और सेसमी होल चाइनीज चिकन। ये दो चीज़ें जो हैं आज बनाई जा रही हैं। हमारे साथ होंगी डॉक्टर शेरबानो जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट है, और सादिया जो ब्यूटिशियन है। चाय गिराने लगी थी मैं। तो ये सारा हमारा आज का शो, और बहुत ही बेहतरीन सा। आपसे मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे टोटके आप सुनते हैं, तो हमें आज कॉल कीजिए और कोई भी ऑयल से रिलेटेड टोटका जो बालों के लिए मुफीद हो, आपके स्किन के लिए मुफीद हो, हमसे शेयर कीजिए। और खाने पीने में भी जो भी आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं, तो आज ऑयल रिलेटेड डे हम मना रहे हैं और आपसे भी हमारी यही बात होगी। कहीं मत जाइएगा, छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और स्टार्ट करेंगे अपना दिन हेल्दी सी एक्सरसाइज। वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग। सॉरी, हम जरा अपनी भी बातचीत कर रहे होते हैं। हमारे साथ है रुखसार। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठीक ठाक। क्या करने जा रहे हैं हम आज? आज हम कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, फुल बॉडी वर्कआउट होगा उसमें। कार्डियो एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एज इन मसल्स हमारे यूज होंगे, मसल्स इसके वेट्स के साथ। अच्छा, मुझे बड़ा डर लगता है कि खवातीन जो है ना नाजुक सी प्यारी लगती हैं, तो जब वेट्स हम यूज करते हैं तो उससे डायरेक्टली मसल्स तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वेट्स बनाने के लिए हमें बहुत सारी एफर्ट करनी पड़ती है, उसके लिए अच्छा प्रोटीन इंटेक भी ज्यादा लेना पड़ता है। और लेकिन एवं नहीं बन जाते वो, कहीं उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आपके जो है रिड्यूस हो जाता है फैट वहां से। अच्छा, एक और चीज जो बॉडी टोन हो जाती है, बॉडी आपकी हो जाती है। एक और चीज जो मैंने पूछी थी रिसेंटली, मैंने इंस्ट्रक्टर ने बताई थी कि अगर आप जाके सिर्फ मशीन यूज कर रहे हैं जिम के अंदर, तो हो सकता है कि अगर आपका वेट 60 था तो वो कुछ अर्से बाद 55 हो जाए, लेकिन अगर आपका पेट निकला हुआ है या आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल फिट नहीं है, टोन नहीं हुई, तो आपका वेट कम हो जाएगा लेकिन आपकी शेप वही रहेगी। तो उसके लिए जो है उसके लिए कार्डियो करना मस्ट है। कार्डियो करना मस्ट है। अच्छा, उससे आपका वेट जो है वो भी रिड्यूस होता है। और अगर किसी ने वेट रिड्यूस नहीं करना हाँ, लेकिन फिट करना है तो उसके लिए भी वो रेपिटेशंस, वेट्स वगैरह यूज करेंगे, ठीक है। उसमें कार्डियो भी करना पड़ेगा, लेकिन उसमें आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, ताकि आपका जो फैट है वो मसल में कन्वर्ट हो जाए। तो हम स्टार्ट करें जो है ना, विदाउट स्वेटिंग, यू नो, यू हैव डन सो मच, स्पेशली जो वो वेट्स के साथ साइडवेज
एक्सरसाइज होती है दैट्स सो डिफिकल्ट टू डू। आप लोग जब स्टार्ट करें तो आई वुड रेकमेंड कि अगर जो बिल्कुल हैं वो थोड़ी रेप्स से स्टार्ट करें, जब बॉडी यूज्ड हो जाए फिर आप रेपिटेशंस वेट्स बढ़ा इंक्रीज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ताकि आपको कहीं चुक शुक ना पड़ जाए, ये ना हो कि आप अगले दिन एक्सरसाइज ही ना कर सके। तो पहले अपने आप को यूज टू करें। रुखसार इज एन एक्सपर्ट, इसीलिए तो यू नो शी इज डूइंग मोर रेप्स, बट आई थिंक सो 10 से तो हर इंसान को स्टार्ट करना चाहिए, जब तक थोड़ी सी बर्निंग नहीं होगी 10 12 15 फिर आगे आप बढ़ाते जाएं, आगे आप उसको बढ़ाते जाएं। थैंक यू सो मच रुखसार। टाइम एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम आपके साथ। मेहकती मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। मुझे ज्वाइन किया यहाँ पर दो बहुत ही खूबसूरत खवातीन ने, महरीन और सादिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? थैंक यू, आप खुद माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरा मकसद पूरा हो जाता है। देखें, जब वापस तारीफ हो जाती है ना, मैं हमेशा कहती हूँ मेरा मकसद पूरा हो जाता है। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, आज हम बात कर रहे हैं ऑयल्स की, और आई थिंक विंटर्स में ऑयल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हुई हुई है। और आजकल तो स्पेशली जो मौसम चल रहा है, जिसके अंदर उस दिन बारिश हुई, पर वो कैसी बारिश थी बिल्कुल पता ही नहीं चला। और अक्सर इलाकों में तो हुई भी नहीं। हाँ, वो बड़े सिलेक्टेड इलाकों में वहाँ की दुआएं ज्यादा जल्दी ऊपर पहुँचती है ना, क्योंकि मैं एक सेक्टर में थी उस वक्त जब बारिश शुरू हुई, और इतने अरसे से हमने बारिश का आवाज ही नहीं सुनी थी ना, कि थोड़ी देर तो मैं समझ ही नहीं आई, मैंने कहा कंकरियां गिर रही हैं, क्या हो रहा है मेरी गाड़ी पे। और वापस जब अपने सेक्टर में हम आए तो बिल्कुल हल्की हल्की सी। और हमें भी जैसे फेसबुक पे स्टेटस कुछ लोगों ने अपलोड किया कि जी बारिश हो रही है, तो हमने भी खिड़की से निकल के बाहर देखा और झांका कि कहाँ बारिश हो रही है, तो हमारे घर के बाहर तो कोई बारिश नहीं थी। बिल्कुल। अच्छा, और बारिश की वजह से, बारिश ना होने की वजह से आजकल जो फ्रूट आ रहा है उसमें जूस नहीं है, बिल्कुल वो मीठा नहीं है। हालांकि मुझे याद है कि दिसंबर तक माल्टे एक तो सस्ते बड़े हो जाते थे, और उसके सही जूसी बड़े वाले कीनू जो है ना वो आना शुरू हो जाते थे, और अभी भी वो छोटे छोटे फ्रूटर। उस दिन तो मैंने बड़ा एक अजीब सा वो देखा, चाइनीज फ्रूटर देखा है आपने? हाँ, एक तो जगह पे मुझे नजर आया, बिल्कुल छोटे से जो है वो फ्रूटर्स हैं, और वो पता नहीं क्या लीमू की जगह इस्तेमाल करने। यहाँ बारिशें नहीं होंगी तो फिर फ्रूट भी तो चाइना से ही आएगा, फिर वहाँ से आएगा, और फिर वो कैसा होगा आपको पता ही है। अल्लाह से दुआ है कि सही खुल के जो है तो बारिश हो। इसके अलावा सुंदर बीमारियां इतनी ज्यादा हो रही हैं, हम डेली बेसिस पे ऐसे ऐसे पेशेंट्स को रिसीव कर रहे हैं, और वो चीजें कि उनके सारे स्पेशली जो अस्थमा के जो पेशेंट्स थे, जो हम मार्च अप्रैल में जो देखा करते थे कि पेशेंट्स को वो प्रॉब्लम्स हुई थी, वो अभी ये दिसंबर में होनी शुरू हुई हुई है। तो सारा रीजन भी उसमें ड्राइनेस की बहुत ज्यादा, ड्राई कफ तो बहुत ज्यादा है। जो मैं यहाँ पर रोज आके कभी एनवायरनमेंट की बात कर रही होती हूँ, कभी पानी सेव करने की, कभी प्लास्टिक बैग्स ना यूज करने की, ये छोटी छोटी बातें रोज आप तंग आ जाते होंगे, लेकिन यही वजूहात है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और उसकी वजह से अब सर्दियां ही नहीं आ रही हैं। और ये जो है इस साल कहते हैं कि दुनिया ने ये सेकेंड हॉटेस्ट अक्टूबर देखा है, कि जितनी भी हिस्ट्री है, ये हजारों मिलियंस ऑफ इयर्स जब से दुनिया बनी है, ये दूसरी दफा जो है अक्टूबर था जो सबसे ज्यादा गर्म गुजरा है, वरना अक्टूबर में ठंड हो जाती है। तो ठंड में हम क्या कर सकते हैं कि आपकी स्किन अगर ड्राई है, आपके बाल ड्राई है, बहुत सारी जो है बीमारियां जो हो रही हैं, मोस्टली के अंदर ऑयल्स का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं बालों से, ठीक है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चेहरे के लिए सबके ऊपर जो है करेंगे। सबसे पहले तो एक बेसिक सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि ऑयली स्किन जिनकी होती है उनको क्या ऑयल रेकमेंड किया जाता है बालों में लगाने के लिए? इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं जैसे पर्सनली खुद कहूँ तो मेरी अपनी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, और अक्सर मैं ये क्वेश्चन पूछा भी करती थी और नेट पे बहुत ज़्यादा सर्च भी करती थी, और मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो रही है तो उस सूरत में आपने 1 घंटा 2 घंटे से ज़्यादा आपको ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितने भी डॉक्टर्स में हैं वो भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते, और वो यही चीज़ होती है कि आपने बहुत ज़्यादा ऑयलिंग नहीं करनी। आप जस्ट हल्का सा ऑयल लें, अपने स्कैल्प पे लगाएं, 1 घंटा 2 घंटा ऑयल लगाने के बाद उसको आप उसको वॉश कर लें। दूसरा ये कि वीक में 1 दफा भी अगर आप ऑयलिंग कर लेते हैं तो वो भी आपके लिए एनफ है, उसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, ये रोज तेल लगाना और लगा के सो जाना, और फिर सुबह उठ रहे हैं और आप वॉश करें, यानी घंटों घंटों आपने ऑयलिंग करके नहीं सोना। आप 1 घंटा 2 घंटा लगाएं, आप उसको वॉश करें, और हफ्ते में 1 दफा मैक्सिमम आपने उसको वॉश कर, अपना ऑयल करके अच्छे से वॉश कर लें। अगर आप समझते हैं कि मीडियम टोन है आपकी, बस मतलब ये कॉम्बिनेशन स्किन है आपकी, तो उस सूरत में आपने जो है हफ्ते में आप बेशक 2 दफा भी कर लें और 3-4 घंटा लगा लें। अगर आप समझते हैं कि बिल्कुल ही ड्राई स्किन है तो फिर आप अल्टरनेट डे पे हर रात को आप लगाएं, और सुबह उठ के आप फिर अपने बालों को आपने ज्यादा मॉइस्चराइज करना है। अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है या आपको ज्यादा डैंड्रफ हो रही है तो आपने उसको ज्यादा मॉइस्चराइज करना है। बिल्कुल, मैंने कहा कि आपके जो ये आप जो बालों में ऑयल लगाते हैं, ये मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन जो इसकी होती है वो आधे से 1 घंटे के अंदर हो जाती है। उसके बाद वो सर के ऊपर बस पड़ा हुआ है,
वो मजीद फायदा आपको नहीं दे रहा होता होता। होते हैं जिनके ऑयली बालों से ऑयल निकल रहा होता है, ऑयली स्किन होती है, तो वो ऐसे करते हैं, ऑयलिंग करना छोड़ देते हैं। बिल्कुल। हालांकि ये सबसे ज्यादा नुकसानदेह यही चीज होती है कि वो समझते नहीं हमारा तो नेचुरली ऑयल निकल रहा है, हमें जरूरत नहीं है, उनके बाल ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। अच्छा, ऐसे लोगों को वो बहुत ज्यादा धोते भी हैं इसी वजह से। बिल्कुल, क्योंकि ये हम एशियंस के मोस्टली बाल ऐसे हैं कि ऑयल निकल आता है, तो उसमें हमें ऑयलिंग जरूर करनी चाहिए। चाहे जैसे डॉक्टर साहब बता रही है कि वीक में एक दफा करें, लेकिन जरूर करें एक दफा ऑयलिंग करें, क्योंकि हॉट ऑयलिंग कर लें या वैसे भी ऑयलिंग करें। ये हॉट ऑयल थेरेपीज बहुत ज्यादा मशहूर हुई हैं पार्लर्स की, इससे भी मैं आपसे पूछती हूँ उसके बारे में भी। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। ठीक ठाक। अच्छा जी, मुझे कोई टोटका बताएंगी आप ऑयल का? हाँ, मैं तारा मीरा के ऑयल का टोटका बता रही हूँ। जी जी जरूर बताइए। हाँ, एलर्जी के लिए, गले में एलर्जी, किसी किस्म की एलर्जी हो, खारिश हो, तारा मीरा का तेल के 5 कतरे अच्छा दूध में लें। अच्छा। मतलब आज बुध है, अगले बुध, अच्छा फिर अगले 3 मतलब हफ्ते में 3 दफा करना है। अच्छा, 3 हफ्तों में एक दफा आपने जो है हर बुध को? हर बुध को 5 कतरे डालने हैं तारा मीरा के तेल में, दूध थोड़ा सा नीम गर्म दूध में, आधा कप दूध डालें। अच्छा, हाँ जी, इससे गले की खराश ठीक हो जाएगी? हर चीज ठीक हो जाती है, हर किस्म की एलर्जी से फाक आता है। वाह जबरदस्त, ये तो मैं फौरन लिख लेती हूँ। और ये हमने काफी टोटका आजमाया हुआ है, हमने काफी घरों में किया अच्छा, हुआ है, तभी बताया जबरदस्त। है। ये टोटका मैं आपका लिख रही हूँ। हमारे पास जिस दिन मिसेस हशमत आएंगी ना, उनसे भी मैं फिर पूछूंगी। ठीक है? बिल्कुल सही है। ठीक है, थैंक यू ठीक सो है, मच। बड़ा ओके आपने मुझे जबरदस्त टोटका बताया। हमसे कोई सवाल है आपका? नहीं, बस कोई भी नहीं, बहुत कोई भी नहीं, बस आज आपने हम पे जो है ना ये एहसान किया है, हमें बता के टोटका। ये मैं नोट डाउन कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा, तारा मीरा का तेल कड़वा तेल होता है ना? मजे की जो है तो इन्होंने बिल्कुल बात की। अब आप देखें कि ऑयल भी और ये दूध भी, दोनों ही चीजें बिल्कुल आसानी से, उन्होंने कहा 3 हफ्ते आपने इस्तेमाल करना है। हाँ, तो यूज करके देखते और हैं कि उन्होंने कितना स्पेसिफिक दिन भी effective है। बताया है कि बुध को, फिर बुध को। उनके कहने का उनके मतलब कहने लाइक में 3 जैसे आज आपने स्टार्ट किया है, तो उससे फिर नेक्स्ट बुध को। अच्छा, मुझे लगा सिर्फ एक दिन, एवरी वेडनेसडे आपने इस्तेमाल किया। नहीं, जिस भी दिन से आप संडे से स्टार्ट करेंगे तो तो संडे से आपने स्टार्ट लगातार 3 हफ्ते आपने 3 की है, तो मैं इस्तेमाल फौरन जो इस्तेमाल करी हूँ। गले की खराश तो हर किसी को आजकल। आपने तारा मीरा का जो है तेल का बताया, और वो जो है थोड़ा सा जलाता है स्किन को, तो वो मुझे बात भी याद आ गई कि अगर कहीं पर भी आपको रैशेस हो रहे हैं या एलर्जी है या कोई वो है, पहले तो स्किन के जितने भी प्रॉब्लम्स आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को जरूर चेक कराने, खुद ब खुद एक्सपेरिमेंट नहीं करने। लेकिन एक चीज जो है, जो आपको खारिश हो रही है कहीं पे अगर बहुत ज्यादा, तो ये जो कुटी हुई मिर्च नहीं होती, गोल गोल वाली जो होती है, उसको आपने क्या कहते हैं उसको? धड़ा मिर्च को, ठीक है, उसको आपने कूट के तो सरसों के तेल के अंदर थोड़ा सा मिक्स करके, तो वो अगर उसके ऊपर लगा ले, तो उससे जो है आपका, ये मिसेस हशमत का टोटका है कि उससे आपकी वजह है वो एक टाइम itching ऐसा खत्म हो होता था जाती है। जहाँ पर ना कोई मेडिसिन होती थी, और उस टाइम पे कोई भी इतनी कोई साइंस भी कोई एडवांस नहीं थी, वहाँ पर लोग अपनी मैं अक्सर सोचती हूँ कि ट्रीटमेंट किस तरीके से होता था, तो यही वो चीजें जो होती थी वो लोग यूज किया करते थे। जैसे मस्कुलर पेन की जो है मुझे बात याद आ रही है कि ऑयल बहुत ज्यादा एक अच्छी एक रेमेडी है। अगर आपको कोई मस्कुलर पेन है, हल्का सा उसको नीम गर्म आपने कर लिया, और आपने जो मसल कोई पेन है, कोई आपको स्ट्रेच है, हल्का सा उसको अच्छे से मसाज किया, आपका पेन बिल्कुल रिलीफ हो जाता है। तो आपको इतनी ज्यादा हैवी मेडिकेशन, वो हम इतनी कुछ खा रहे होते हैं, पेन किलर्स और ये वो चीजें, उनसे आराम नहीं आता। बिल्कुल हल्का सा आप ऑयलिंग कर लें तो ठीक हो जाता है। वो ठीक हो जाता है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मेरे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम मारिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, बाकी आपके भी जो भी साथ बैठे हुए। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, हमसे कोई सवाल पूछेंगे, हमारे सवाल का पहले जवाब देंगे? नहीं, मेरा तो खुद इतना हेयर फॉल हो रहा है, तो मैं आपका प्रोग्राम ही देख रही थी, और मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि आप कोई मुझे बता दें ऐसा। बिल्कुल जी, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे आपको एक्सपर्ट्स बताएंगे। मैं तो आपको सिर्फ दुआएं दे सकती हूँ कि आपका जो है हेयर फॉल रुक जाए। लेकिन आपका ये जो सवाल सिर्फ यही पूछना है कि हेयर फॉल बहुत ज्यादा है आपकी, मुझे ये बता दें स्काल्प कैसी है, ऑयली है कि ड्राई है? स्काल्प इतनी ड्राई है। एक्चुअली पहले मैं कराची में रहती थी तो इतना ज्यादा नहीं होता था, तो जब से मैं इस्लामाबाद मूव किया है तो मेरे बाल बहुत ज्यादा ड्राई भी हो गए। इस्लामाबाद के पानी को तो वैसे ही सब कर्स्ट कहते हैं। डोंट यू वरी, हम लोग अभी एक ऑयल बनाएंगे और इंशाल्लाह उस ऑयल से आपका ये प्रॉब्लम फौरन दिनों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे ऑयल बनाने लगे, उससे जो है आपका हेयर फॉल जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा, बालों के लिए अगर ऑयल की बात की जाए तो सबसे बेस्ट तेल कौन सा है?
अच्छा सुंदर, जैसे इन्होंने अभी कॉलर ने क्वेश्चन किया और उन्होंने डायरेक्ट जो है तो हेयर फॉल की जैसे इन्होंने बात की है, तो मैं दो चीज़ों पर रोशनी डालना चाहूँगी। एक ये होता है कि हम जैसे हेयर फॉल की बात होती है या कोई भी ड्राई स्किन की बात होती है, हम एकदम से एक्सटर्नल रेमेडीज पे जाना शुरू हो जाते हैं कि ऑयलिंग करें या शैम्पू कौन सा यूज़ करें या चलिए जी प्रोटीन ट्रीटमेंट करा लेते हैं, पार्लर चले जाते हैं। मैं सबसे पहले फोकस करती हूँ कि आपकी खुराक अच्छी होनी चाहिए, यानी आपकी डाइट अच्छी हो, आपकी नींद अच्छी हो, आप इतनी ज़्यादा परेशानी में आप ना हो, आपका इंटरनल फैक्टर्स को पहले आप देखें ताकि अंदरूनी तौर पे आप स्ट्रांग हो। और हेयर फॉल के लिए सबसे पहले कोशिश करें कि प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल करें, यानी चीजें जिनमें प्रोटीन सोर्सेज अच्छी होती हैं, अंडा हो गया, गोश्त हो गया, फिश हो गई। अभी विंटर्स में फिश का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें, नाश्ते में एग जरूर लें। वो लोग जो कि अपनी डाइट में ज्यादातर जिंक का इस्तेमाल नहीं करते या किसी किस्म के कोई सप्लीमेंट्स इस्तेमाल नहीं करते और बस सोचते हैं कि हम ये सब कुछ कर लेंगे तो बाल ठीक हो जाएंगे, सबसे पहले अपनी हाइड्रेशन का, पानी का इस्तेमाल करें, अपने आप को अंदरूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग करें। उसके बाद फिर आपने जो है तो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे जाना है, फिर आप उसमें शैम्पू करें, उसमें पार्लर करें, उसमें फिर आप जितनी आपकी ऑयलिंग वगैरह वो सारी चीज़ें आपने करनी है। ऑयलिंग की जहाँ हम बात करते हैं वहाँ पर आपने डिफरेंट किस्म के ऑयल्स जो हैं वो आपने लेने, किसी एक ऑयल पे आपने नहीं रिलाई करना कि ये ऑयल मैं जो हूँ तो यूज़ करूँ। लाइक मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप 3-4 किस्म के ऑयल्स को मिक्स करके शेक बना के अपने पास आप रख लें, ताकि अगर आप एक दफ़ा आप सरसों का तेल लगा रहे हैं, एक दफ़ा आप कोई और जैतून का कोई भी मुख्तलिफ किस्म के ऑयल्स आप शेक करके रखें और एक दफ़ा लगाएं ताकि सिंगल टाइम में आपको तमाम तेल की तासीर मिल जाए। अगर आप कोई समर्स में यूज़ करें तो कोकोनट का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, विंटर्स में आप अगर चले गए तो वहाँ पर आप कोई भी जैतून का, सरसों का आप उठाएं और आप इस्तेमाल करें, बिल्कुल हल्का सा स्कैल्प में आप लगाएं, उसको छोड़ दें और आपके बाल खुद बहुत आपके हेल्दी शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो ऑयल्स होते हैं वो भी बेसिकली आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए होते हैं और आपकी डाइट में जो प्रोटीन्स होती है वो आपकी हेयर जो रूट्स होती हैं। एक तो चीज़ है जो बाल हमें ऊपर नजर आ रहा है स्कैल्प पे ऊपर, वो चीज़ क्या जो रूट के बिल्कुल, आपके अगर बाल गिर रहे हैं तो वो फॉलिकल से गिर रहे हैं ना, तो आपने उसको तो पहले बचाना है, उसको पहले आप स्ट्रॉन्ग करें ताकि जो आपकी बाहर जो ग्रोथ आ रही है फिर उसकी केयर आपने बाहर करनी है, बाद में करनी है। हॉट ऑयल ट्रीटमेंट्स क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। डिफरेंट ऑयल्स हमारे पास, इनकी खसूसियात क्या हैं, किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, और हमारे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट भी जो है शर्बानो आ जाएंगी इस छोटी सी ब्रेक के बाद। मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया एक और खूबसूरत खातून शेरबानो। अस्सलाम वालेकुम। आप बहुत खूबसूरत खुद हैं खातून। देखा, इट वर्क्स एवरी टाइम, यू नो। डॉक्टर शेरबानो कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज आप माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत डिफरेंट लग रही हैं। थैंक यू। ये इरम ने मेरा हेयर स्टाइल बनाया है तो मैं सबको बता दूं, यू नो, बड़ी मेहनत करती है बच्ची, बड़ा अच्छा खूबसूरत दिखाते हैं हमारे मेकअप आर्टिस्ट हमको। हम आज बात कर रहे हैं ऑयल्स की, और एक ऑयल जो रिसेंटली बहुत ज्यादा मशहूर हुआ है और कंसिडरेबली एक्सपेंसिव है बाकी सारे ऑयल से, वो है आर्गन ऑयल। और उसका जो है मतलब बालों के लिए, और उसका यूजुअली मैंने देखा है कि वो लीव इन ऑयल है। बाकी सारे जो ऑयल्स हैं वो आप लगा के बाद में धोने पड़ते हैं। आर्गन ऑयल एक ऐसा ऑयल है जिसकी ज्यादातर जो मैंने देखे हैं वो आप बालों में बाद में लगा लें या आप थोड़ी सी अपने बेस में मिक्स कर लें, हर चीज के अंदर जो है वो लीव इन है। तो उसके बारे में मुझे कुछ बताएंगे। व्हाट इज दिस? बहुत अच्छा टॉपिक सेलेक्ट किया, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो एक बहुत सिंपल चीज है, अवेलेबिलिटी उसकी आसान है, कॉस्ट वाइज भी वो अच्छी चीज है ये। बिल्कुल ठीक है। देयर आर 3 डिफरेंट ऑयल्स। पहले तो मैं इसकी कैटेगराइज करूंगी। एक होता है क्लिनजिंग ऑयल, एक होता है हेयर ऑयल, एक होता है बॉडी ऑयल। ये 3 डिफरेंट कंपोजिशंस होती हैं इनकी। ठीक है। और जो लोग ये ऑयल्स बना रहे होते हैं उस पर पर्टिकुलरली लिखा होता है कि ये इस मकसद के लिए है। अच्छा। तो आपने इस चीज को फॉलो करना है कि जहाँ पे हेयर ऑयल है उसको हेयर के लिए यूज करना है, जहाँ बॉडी ऑयल है उसको बॉडी के लिए यूज करना है। तो ये जो नॉर्मल ऑयल्स अवेलेबल होते हैं, तारा मीरा के और ये सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, इसमें ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है। अगर पर्टिकुलरली आप बात करें ना रिगार्डिंग स्किन, बालों पे तो चलो सब चल जाता है। अच्छा, क्योंकि यू हैव टू अप्लाई ऑयल, मसाज एंड वॉश इट ऑफ। स्किन पे सिलेक्टिव ऑयल्स यूज होते हैं। अच्छा। आपने आर्गन ऑयल की बात की, बहुत जबरदस्त चीज है। एक जर्मनी में बहुत बड़ी कंपनी है, उसका मैं नाम नहीं लूंगी, इट्स अ वेरी बिग ब्रांड। उसने 2 ऑयल सेलेक्ट करके अपने मेकअप में वो ब्रांड उसमें डाला है, एक आर्गन ऑयल और एक लेवेंडर ऑयल। आई थिंक आई नो व्हिच वन यू आर टॉकिंग अबाउट। एग्जैक्टली। So these are 2 very famous oils which are creating a huge market in the cosmetic world. आर्गन ऑयल की खूबसूरती है कि एग्जैक्टली वही बात है कि अगर नहाने के बाद लगाएंगे 2-3 ड्रॉप्स, डल रफ हेयर, जिस तरह हम लोग आजकल खवातीन डाई बहुत करती हैं, मैं अपनी भी मिसाल दूंगी,
तो उसमें हमारा बाल बिल्कुल इस तरह झाड़ू की तरह बन जाता है। और जब आपके बाल वेट होते हैं नहाने के बाद सिर्फ 3-4 कतरे रहें, उसको एज अ सीरम यूज करें आर्गन ऑयल को, 3 to 4 drops, दैट्स इट। मेकअप में इट इज यूज्ड एज अ प्राइमर कि पहले लगा लो। इवन मेकअप के बाद फाउंडेशन आप लगा रही हैं और उसके बाद अगर आप चाह रही हैं कि ग्लो आए आपकी स्किन पे और एक डल लुक ना आए, यूज फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ऑन योर फेस एंड ब्लेमिशिंग इफेक्ट। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत है आपकी जो है ना ग्लो करना शुरू हो जाती है, ग्लो करना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज आ रही है जो मैंने देखा है कि एलिक्सर्स उनको कहा जा रहा है, मतलब वैसे तो, और उसके अंदर यहाँ पर भी आप देखेंगे जो ड्रॉपर में ये खातून सीरम्स है ना, सीरम्स है, मिक्स्ड हैं, ये स्पेशली आर्गन ऑयल विद गोल्ड फ्लेक्स एक चीज है। तो मतलब ये इसमें आर्गन ऑयल जो है उसमें ये क्वालिटी, एक तो विटामिन ई की क्वालिटीज भी हैं उसके अंदर, और इसके अंदर फैटी एसिड्स हैं, अच्छा फैटी ऑयल्स हैं। सबसे बेहतरीन इसकी क्वालिटी ये एंटी एजिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग 20 वो एज है, 20 साल हम लोग कहते हैं जवान है, लेकिन 20 के बाद एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है आपकी स्किन में। तो दिस इज द रियलिटी कि आप जो है ना उसके बाद फिर ये वो खूबसूरती आपको अल्लाह ताला ने गिफ्ट में दी होती है जो 20 से पहले है। 20 के बाद की खूबसूरती आपके हाथ में कि आपने प्रिजर्व करनी है। So be very टेंशन 20 के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं देखिए 30 बहुत तक कुछ कर सकते हैं। नहीं, 30 तक तो हम जवान है। मैं अभी भी कभी भी कोई क्रीम लेने जाऊँ ना, वो गलती से भी अगर कहीं एंटी अंदर से सुंदर, नहीं अभी नहीं चाहिए। स्किन जो है ना अंदर से कॉलेजन वो डीजेनरेट होना शुरू होता है। केयर स्टार्ट कर देनी चाहिए 20 के बाद साइंस ऑफ एजिंग, जिसमें आपके स्किन पे हल्के हल्के से काले से मोल्स आना शुरू हो जाते हैं। मेरे पे तो बहुत बड़ा मोल है, that's not a problem। हाँ, जो फ्रेकल्स टाइप छोटे-छोटे फ्रेकल्स टाइप आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल, और डिस्कलर होना शुरू हो जाती है, हल्की हल्की सी झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाती हैं। आपको लगता है कि ड्राई स्किन की वजह से होती जरूर है, ड्राई स्किन बहुत जल्दी एज करती है, बहुत जल्दी एज करती है। इसलिए बेस्ट जो आपका आज टॉपिक है ना कि ऑयल्स वो चीज हैं जो आपको एजिंग से भी बचा रहे होते हैं, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी कर रहे होते हैं, और सबसे बड़ी खासियत ऑयल्स की ये है कि वो आपकी स्किन में ब्लेंड बहुत जल्दी हो जाते हैं। क्रीम्स यू हैव टू मसाज, बिल्कुल, क्रीम पार्टिकल साइज बड़ा होता है, वो आपके नीचे डर्मस तक नहीं जा सकता, ये याद रखें। ऑयल पार्टिकल साइज इतना छोटा होता है कि वो आप उस ब्लेंड भी करें, वो आपकी नीचे लोअर लेयर ऑफ स्किन जिसको हम डर्मस कहते हैं, वहां तक वो पेनिट्रेट कर सकता है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर भी देखें, जब हम मॉइस्चराइजर्स की बात करते हैं, तो जब भी हम ऑयली स्किन की बात करते हैं तो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर, जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर, तो उसमें तो ऑयल है ही नहीं। ऑयल बेस्ड होते हैं, ऑयली स्किन के लिए भी ऑयली पे नहीं, ऑयली पे अगर इफ यू आर पुटिंग ऑयल व्हिच मींस यू आर गिविंग एक्ने, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि उसके अंदर तो फिर वो ऑयल से उनका कोई no. कोई नहीं होता। ओनली वन ऑयल इज इफेक्टिव फॉर एक्ने स्किन या ऑयली स्किन, दैट इज टी ट्री ऑयल। बिल्कुल, दैट इज द ओनली ऑयल व्हिच इज इफेक्टिव, इजीली अवेलेबल इन मार्केट्स। आई विल सजेस्ट गो फॉर गुड ब्रांड्स। 4 पैसे लगा के वो आपको 2 महीने 3 महीने आराम से काट लेता है। टी ट्री ऑयल इज फॉर एक्ने बेस्ड स्किन, ठीक है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं। उसके अलावा आपका ऑलिव ऑयल जो स्पेशली एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, दैट इज वेरी इफेक्टिव फॉर योर ड्राई स्किन। ओल्ड एज में तो जरूर इसकी मालिश रात को करें। स्कैल्प में हमारे पास कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जिसके अंदर ऑलिव ऑयल के अंदर एक हल्की सी दवाई हम लोग मिला के एक फॉर्मुलेटेड फॉर्म में होता है, वो पेशेंट को देते हैं, तो वो आपकी फ्लेकी स्किन जो बीमारियां होती है ना आपकी बिल्कुल जो स्किन की, वो बहुत जल्दी रिलीव हो जाती हैं। अच्छा, तो ये, और तीसरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो जनरल इन्फॉर्मेशन में देना चाहती हूँ, मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव ऑयल्स होते हैं, आप उसमें जरूर पढ़ा करें कि उस पे कोल्ड प्रेस लिखा होता है। अच्छा, हाँ, जिसपे कोल्ड प्रेस हो, विच मीन्स कि उसके अंदर इतनी ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स की तादाद आ चुकी है कि वो आपकी स्किन को बहुत बहुत फायदा दे सकती है। और जब आप फ्रेश ऑयल लगाते हैं स्किन पे, कोई भी आप तारा मीरा या चमेली का तेल है, दे आर गुड, अफादियत अच्छी है। चमेली का तेल लगाने से पहले जरूर इस चीज का खास ख्याल रखें कि पैच टेस्ट, जैसे मैंने आपके पहले प्रोग्राम में कहा था, हल्का सा रिस्क पे मसाज करके देखें, अगर 2-3 घंटे में वो जगह रेड नहीं हो रही, उसमें खारिश नहीं हो रही, फिर अप्लाई करें। डोंट अप्लाई डायरेक्टली टू योर फेशियल स्किन। इट इज वेरी रैशेस हो सकते हैं, कोई एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। हमारे साथ कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? आप? मैं ठीक हूँ। आप मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट से एक क्वेश्चन पूछना है। जी पूछिए क्वेश्चन। मैंने पूछना है कि मेरी स्किन ऑयली है और उससे बहुत ज्यादा दाने निकल आते हैं, अच्छा। और मेरी एज है 19 ईयर्स। तो ठीक है, कोई ऐसा तरीका बता दें जिससे दाने बाद में ना आए और स्पॉट छोड़ जाते हैं, निशान कैसे खत्म करूं, उसके लिए मुझे बता दें प्लीज। और एक हॉस्पिटल से मुझे डॉक्टर ने गैलेट क्रीम रिकमेंड की थी,
उससे फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे स्टेन नहीं जा रहे, प्लीज कोई अच्छी सी क्रीम बता दे जिससे स्टेन खत्म हो जाए। ठीक है, हम आपको बता देते हैं जी। हमने इनका मसला सुन लिया, हम इन्हें जो है वो भी बता देते हैं और फिर खुराक में भी इन्होंने क्या इस्तेमाल करना है वो भी बता देते हैं जी। आज अच्छा ब्लेंड किया, एक डर्मेटोलॉजिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट है ना, क्या खाएं पिए भी क्या, बड़ा अच्छा ठीक है, फिर आपको किया, दवाइयाँ क्या दें, और फिर अगर कुछ भी नहीं होता तो आपने पार्लर में कवर कैसे करना है उसको, ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो फिर हमने तीनों जो है That's a आपको बता triangle, दें। beautiful. है ना? Okay. So the problem which she is facing is known as acne. एक्नी को हम डिफरेंट फॉर्म्स में डालते हैं, या तो वो पस्ट्यूलर होती है या वो सिस्टिक एक्नी होती है जो बड़ी खतरनाक होती है। मोटे मोटे दाने निकलते हैं। एक्नी जब जाती है, इस चीज का खास ख्याल रखें, या तो वो पिगमेंट छोड़ती है या वो गड़ा छोड़ती है। घड़ा ना छोड़े, पिगमेंट छोड़े। एग्जैक्टली, जो सिस्टिक एक्नी होती है वो गड़ा छोड़ती है, ठीक है। एक्नी का एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। पहले तो हम लोग एक हिस्ट्री लेते हैं मरीज से प्रॉपर कि आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस की शिकायत तो नहीं है, उसको रूल आउट करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, जिसको हम पीसीओएस भी कहते हैं, तो उनको ट्रीट करना लाजमी है। तीसरा, ये मैं आपके हर प्रोग्राम में, इवनिंग प्रोग्राम्स में भी कहती हूँ, डू नॉट अप्लाई व्हाइटनिंग क्रीम्स प्लीज। बड़ी मुश्किल से मानेंगे ये। देखिए शिबाना, ये हमारी सोसाइटी का मसला है, अगर हम गोरे नहीं होंगे तो हमारे रिश्ते नहीं आएंगे, हाँ, ठीक है, फिर हमें पसंद नहीं होंगे तो क्या किया जाए, यू नो वी हैव, हम गोरे नहीं होते। अगर अब आप माशाल्लाह बल्ला मियां ने यहाँ पे जितनी खवातीन है, देयर गिफ्टेड। देखो हम लोग बहुत शौक है हमें गोरा होने का, मुझे भी शौक है क्योंकि मैंने भी एक फाउंडेशन व्हाइट ही लगाई है, मैंने टैन नहीं लगाई, ठीक है, जैसा भी मेरा कलर हो, मुझे शौक है। आपका हक है। एक सेफर मेथड्स होते हैं मार्केट में, एक सेफर क्रीम्स होती हैं, फॉलो देम। बिल्कुल। नंबर 1, लव योरसेल्फ। बिल्कुल, जो ये तो मैं हमेशा 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 एग्जांपल लेती हूँ, लव योरसेल्फ, कि ये और ये खूबसूरती जो टाइम के साथ खत्म हो जाती है। देखिए ना, 20 के बाद इन्होंने मुझे शौक दे दिया कि हाँ, तो यू नो यू हैव टू लुक पास्ट इट। इतने खूबसूरत मेकअप्स आजकल चल रहे हैं टैन कम्प्लेक्शन के साथ, वो आप बंदा देख के हैरान हो जाता है कि यार आई एम लुकिंग डल, और इतने खूबसूरत स्किन के साथ ये कैसे कर लेती हैं मेकअप। बिल्कुल। सो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा, एक्नी की एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है, प्लीज अपने आप को इवैल्यूएट कराएं और वो एक्नी की ट्रीटमेंट लें, और जो डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन आपको दे रहा है वो फॉलो करें। अच्छा, इन्होंने कहा मेरी क्रीम काम नहीं कर रही, कोई टाइम पीरियड होता है कि जब तक वो काम नहीं करती? एंटी एक्नी ट्रीटमेंट एक होती है जिसमें हम ओरल मेडिकेशंस भी देते हैं, टॉपिकल क्रीम भी देते हैं, इनका कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तीसरा, ये मरीज की कंप्लायंस, जिसका मतलब है कि मरीज को सब्र का, तहम्मुल का मुजाहरा करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्नी वो ट्रीटमेंट है जिसमें 3 से 6 से 12 माह लग सकते हैं। So what people do, they keep on changing the doctors, यार मैं ठीक नहीं हो रहा, they keep on changing the regime, डॉक्टर्स आगे regime चेंज कर देते हैं, बिल्कुल। तो बॉडी को एक गुस्सा आ जाता है कि यार वो रिएक्ट करती है, रिएक्ट और कर जाती है कि ये हर दफा regime भी चेंज हो रही है, पेशेंट भी छोड़ रहा है ट्रीटमेंट, तो देन यू नो आपको थोड़ा सा। और दूसरा, ये जो आप निशान की बात कर रहे हैं, प्लीज मैं बार बार आपको यहाँ पर बताती हूँ कि एक्सट्रैक्शंस होती हैं, बिल्कुल होती हैं, लेकिन डॉक्टर जो है प्रॉपर सैनिटाइजेशन के साथ और प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स के साथ करते हैं। जो आप नाखूनों से प्रिक करते हैं, नाखूनों से जो आप पिक करते हैं अपनी स्किन, वो हमेशा निशान छोड़ेगा, और उसके अंदर आपके नाखूनों के अंदर 1000 किस्म के जर्म्स होते हैं, हर वक्त आपके हाथ जो है साफ नहीं होते, तो इससे इन्फेक्ट भी हो सकते हैं, और फिर वो जब इन्फेक्शन वाला हो जाता है, साफ भी हो फिर भी खारिश ना करें, क्योंकि वो एक हमारी टर्मिनोलॉजी होती है, एक्नी एक्सकोरी उसको कहते हैं। अच्छा। जिसका मतलब है कि आप एक्सकोरिएट कर रहे हैं उसको, और वो परमानेंट आपका काला निशान या धब्बा छोड़ रहा है, वो फिर हम लोगों के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है ट्रीट करना। बिल्कुल। अच्छा, इनको आप कुछ रेकमेंड करना चाहेंगे फिलहाल की क्या करें? फिलहाल तो डेफिनेटली आपके ऑयल्स की बात हो रही है, तो एक तो टी ट्री फोमिंग फेस वॉशेस आजकल होते हैं, उनको फॉलो करें। दूसरा, ओरल ट्रीटमेंट आपकी एक्नी को देख के दी जाएगा, इन्वेस्टिगेशन जरूर करा लें। सैलिसिलिक एसिड, राइट, जो होता है टॉपिकल आइसोट्रेटिनोइन कंटेनिंग जेल्स या इडापोलिन कंटेनिंग जेल्स होती हैं, और मार्केट में क्लिंडामैक्स कंटेनिंग या ब्रिवॉक्सल क्रीम्स आजकल मौजूद हैं, वो हम एक्नी को देख के देते हैं। तो प्लीज इवैल्यूएट योरसेल्फ, अगर इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत होगी वो कराएंगे, इवैल्यूएशन के बाद कि आपकी किस किस्म की एक्नी है, उसके बाद हम क्रीम्स प्रिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। आपको जो है हमने ऊपर वाला ट्रीटमेंट तो बता दिया है, लेकिन जैसे उन्होंने बताया इनकी एज 19 है, तो ये तो वैसे ही बहुत ज्यादा एक्ने प्रोन एज होती है, तो क्या ये खुराक में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? बस यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया है कि अक्सर पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं कि हम उनसे पूछते हैं कि अच्छा आपको क्या मसला है, तो कहते हैं हमें एक्नी का प्रॉब्लम है, हमें डाइट प्लान बना दें। तो मैं उनको डाइट प्लान तो बना देती हूँ, लेकिन साथ में ये चीज बहुत क्लियर करनी होती है कि एक्नी की ट्रीटमेंट में सिर्फ एक डाइट प्लान नहीं होता, यानी कि आपकी डाइट इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती आपकी एक्नी ट्रीटमेंट में, जितना कि आपका प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट आपका मैटर करता है।
3 चीजें आपने जो है तो डाइट में बहुत ज्यादा केयर करनी होती है। नंबर 1 ये कि आपने पानी बहुत ज्यादा पीना है, ठीक है, यानी कि अगर आप विंटर्स में नॉर्मल हम कहते हैं कि 7 to 8 ग्लास पर डे में पीने चाहिए, तो एक्ने प्रोन स्किन को 10 to 12 ग्लास एटलीस्ट पीने चाहिए दिन में। और गर्मियों की अगर हम बात करते हैं तो 15 से 16 ग्लास पानी जरूर पिए अगर आपको लग रहा है कि स्किन में मुझे थोड़ा एक्ने प्रॉब्लम है। नंबर 2 ये कि जितने भी ऑयली फूड्स होते हैं, डीप फ्राइड हो गए, फ्रेंच फ्राइज हो गए, जंक फूड हो गए, यानी वो तमाम चीजें जिसमें आपको लग रहा है कि सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसको आपने टोटली अवॉइड करना है। तीसरा ये कि आपने ज्यादा से ज्यादा आपने विटामिन और मिनरल्स की चीजें लेनी है, जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बेहतरीन हमारे पास एग्जाम्पल है। तो ये 3 चीजें, पानी आपने बेहद इस्तेमाल करना है, ऑयली चीज़ें आपने कम से कम खानी है, और तीसरी चीज़ ये कि आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। इन एडिशन प्लस आपकी प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, आपका रेस्ट अच्छा होना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, हर वक्त एंजाइटी में परेशान है, ये चीज़ें भी आपको खराब हमारी रिसर्चेस में ये भी था कि अगर आप योगर्ट का बहुत इस्तेमाल करते हैं या स्पाइसेस का, तो क्या वो एक्नी जनरेट कर सकती है? कर सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो स्पाइसी या जो ये तीखे मिर्च मसाले वाले खाने होते हैं, आमतौर पे ये कॉम्बिनेशन में आते हैं ऑयली आइटम्स के, तो वो दोनों चीजें जब एक कंट्रास्ट में, क्योंकि हम मिर्चें वैसे तो नहीं खाते, हम किसी खाने में मिर्चें जो है तो डालते हैं, उस तरह से कोरमा बिरयानी इस तरह से चीजें तो खराब होती हैं। हम उसको रेकमेंड करते थे कि योगर्ट खाया करो, उसकी एक्नी थी, योगर्ट खाया करो। उसकी माँ कहती थी योगर्ट नहीं खाती है किसी भी तरह से, 2 मैंने टिन में दिए सारे, लेकिन ये नहीं खाती। तो हमने उसको योगर्ट में बेसन मिक्स करके उसके मुंह पे मास्क लगाया, ठीक है। अब उससे उसकी एक्नी एक दफा तो सारी एक्नी एकदम से बाहर आई, एग्रीवेट होगी बिल्कुल, ठीक है, और विद इन 3 टाइम उसके जो एक्नी बिल्कुल फ्लैट होगी, उसके सारे निशान खत्म हो गए। अच्छा। वुड यू बिलीव कि ये योगर्ट इतना इफेक्ट करता है एक्नी के लिए, खाने से तो और बेटर है कि अगर खाया जाए तो, लेकिन जो बच्चियां होती हैं आजकल की नहीं भी खाती हैं, अगर वो नहीं खा सकती तो जस्ट वो अपने फेस पे अप्लाई कर लें, तो उससे उनकी एक्नी फौरन फ्लैट हो जाएगी। अच्छा, that's a new thing for me. हाँ, that's very new ये thing हमने for me. एक्सपेरिमेंट किया हुआ है मुझे ऐसा होता है। जैसे आपने जब योगर्ट और मसालों का पूछा, मसालों का तो मुझे रिलेशन ऐसे लगता है कि जब आप बहुत ज्यादा मसाले खाते हैं तो आपके मैदे में भी तकलीफ शुरू हो जाती है, एसिडिटी प्रोड्यूस करता है, whenever your इंटरनल आपकी केमिस्ट्री अगर एसिडिक है तो आपकी ब्रेकआउट जरूर होगा। और फिर योगर्ट और दूध एक ऐसी चीज है जो कि बेस है, तो उसको फ्लैट आउट करता है, मतलब आपका मैदा भी जब खराब होता है तो आपको ठंडा दूध पीने को कहते हैं। हम कहते हैं कि कंप्लीट, हम जब बात करते हैं ना लाइफस्टाइल की, तो कंप्लीट जो लाइफस्टाइल है उसमें सब चीजें आ जाती हैं, आपकी ग्रूमिंग, आपकी ड्रेसिंग, आपका खाना पीना, आपका सोना जागना, पर्सनैलिटी में, आपके लाइफस्टाइल में सब चीजें आ जाती हैं। तो आप किसी एक चीज पे नहीं जा सकते, आपने हर चीज को बैलेंस रखना। लेकिन एक बात जो आपने बताई ना कि गारंटीड, मेरे लिए गारंटीड, अभी मैं 1 ग्लास यहाँ पर फिजी ड्रिंक पीऊंगी ना और फौरन रात तक मेरा एक दाना निकल आएगा, मतलब दैट्स हाउ रिएक्टिव इट इज। प्रॉब्ली मेरे साथ थोड़ा ज्यादा होता है, पर जंक फूड जिस तरह आपने कहा आपको एब्सोल्युटली अवॉइड करना है, क्योंकि उसके अंदर इतना ज्यादा, एक तो, और मैं कहती हूँ ये खाने सारे ऑयल में नहीं डीजल में पकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ऑयल पता नहीं सदियों पड़े रहते हैं और उसी के अंदर चीजें फ्राई हो रही हैं। आप सोचे जब वो खाने आप खाएंगे तो आपका क्या हाल होगा। मेरे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपकी दुआएं। अच्छा, मुझे ना इनसे एक सवाल करना, क्वेश्चन करना इन सबसे। जी, वैसे तो मेरी स्किन पे लाइंस नहीं आती नजर, जब मैं हंसती हूँ या बात करती हूँ तो रिंकल आ जाते हैं। इसके लिए मुझे कोई अच्छा सी कोई रेमेडी या कोई टोटका या कोई क्रीम? यहाँ पे आते हैं रिंकल, है ना, आंखों के नीचे। हाँ जी, जब मैं हंसती हूँ, जब मैं, हाँ जी, वो नीचे भी, आंखों के नीचे भी और साइड पे भी। मैं अभी बूढ़ी नहीं होना चाहती। कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, दिल जवान होना चाहिए। कोई फर्क, आप एज बताएंगे अपनी? मेरी 42 है। ठीक है, ये गुस्ताखी मैंने कर ली एज पूछने की। नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है जी, इम्पोर्टेंट है, यंग एज में भी आ जाता है। हम आपको बताते हैं, कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। और मैं कहती हूँ कि जो लोग ग्रेसफुली एज करते हैं ना, इतने मुझे अच्छे लगे, मतलब यू नीड टू ओन योर एज, ठीक है, आप उसी तरह डिफरेंट कैटेगरीज। समबडी वांट्स टू ग्रेसफुली एज करना चाहते हैं, एजिंग की तरफ जाना चाहते हैं। कुछ खवातीन होती हैं मेरी तरह कि मेरे बच्चे जवान हो जाएं लेकिन मैं यंग लगूं। आई थिंक ज्यादातर खवातीन आजकल ये सिनेरियो ज्यादा है कि यार मेरे बच्चे मेरे जितने और मैं उन जैसी लगूं। हाँ, अच्छा, पहले ये होता था ना, हमारी जो माएँ हैं, मतलब मैं और मेरी अम्मी कहीं भी चले जाएं तो हम बहने लगते हैं, क्योंकि एक तो अर्ली एज में शादी हो जाती थी, बाय द टाइम दे वर 19, दे वुड हैव अ किड, और उसके बाद साथ साथ बच्चे बड़े हो रहे होते थे। और उस वक्त, और ये जो एक बात कहते हैं ना, मतलब वैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अर्ली
टोटली खिलाफ हूँ मैं अर्ली मैरिजेस के, लेकिन वो जो एक बात होती है ना जो माएँ कहती हैं कि बेटा जब शादी होगी है तो जल्दी बच्चे पैदा कर लो, एनर्जी होती है आपके अंदर, आप ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो, वो बात बड़ी सही है। जब व्हेन यू हैव किड्स इन योर लेट 20s, एंजॉय योर एज विद योर किड्स, आप वो टाइम बड़ा मजे का एंजॉय करते हो, आपकी बेटियां आपके ऐसे होती हैं जैसे फ्रेंड्स हैं। बिल्कुल ये अच्छा, तो इनका जो क्वेश्चन है उनका ये जवाब है, क्योंकि मैं टोटकों की तरफ तो ज्यादा जा नहीं सकती। हाँ, एक है कि आर्गन ऑयल का इस्तेमाल फ्रीक्वेंटली करें ताकि ड्राइनेस भी खत्म हो और रिंकलिंग में भी थोड़ा हेल्प करता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल अर्ली अगर ये स्टार्ट कर देते तो शायद इनको आती ना इतनी जल्दी, क्योंकि ये जल्दी है 40s की एज में भी। अच्छा, वैसे कुछ लोग तो मैंने 20s में भी देखे हैं कि हैं, रिंकल्स बहुत होते हैं, कॉमनली आती हैं। लोग सनब्लॉक्स इस्तेमाल नहीं करते, लोग मल्टी विटामिन इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से ये जल्दी आ जाती हैं। ठीक है, अभी आप इनको क्या बताएंगे कि क्या दूसरा जनरल एक इनके लिए तो खैर ये है कि क्योंकि मेडिकली रिलेटेड तो बोटॉक्स इज द ओनली ट्रीटमेंट फॉर देम। बोटॉक्स इज वाहिद है जो कि उसी वक्त विद इन 3 days आपको रिजॉल्व कर लेता है, लेकिन बोटॉक्स का साइड इफेक्ट मैं ये कहूंगी कि थोड़ा महंगा है और आपको हर कराना पड़ता है, 4 से 6 महीने के बाद रेपिटेशन की जरूरत हो सकती है। हाँ। लेकिन अमेजिंग इफेक्ट्स, वी हैव नॉट सीन एनी साइड इफेक्ट्स विद बोटॉक्स। ठीक है, अगर प्रॉपर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि व्हेन वी गिव एक्सप्रेशंस लाइक दिस एंड दिस, दीज आर डिफरेंट एक्सप्रेशंस, तो हमारी एक परमानेंट फ्राउनिंग लाइंस आ जाती हैं माथे पे, हमारा हंसना, यू नो, लाफ लाइंस। तो कोशिश करें, लाफ लाइंस तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन फ्राउनिंग जो है, यूं टेंशन यूं करके फोकस करके देखना, अक्सर लड़कियां बहुत करती हैं यूं। नहीं, तो बहुत करती हूं। कीप योरसेल्फ रिलैक्स, अपने मसल्स को आपने रिलैक्स रखना है ताकि आपके कम से मसल्स कम उस जगह पे परमानेंट जो है वो कंट्रैक्टेड फेज में आ जाते हैं। तो देन द ट्रीटमेंट ओनली वी आर लेफ्ट विद इज बोटॉक्स। एग्जैक्टली। आपको जो है सादिया भी एक चीज और, अगर सिंपल ये लेमन काट के उसमें हनी में उसको मिक्स करके, मतलब उसके ऊपर हनी लगा के, तो वो लेमन को रब करें, आपने जो लाइन उनकी पड़ रही है, तो डेफिनेटली कुछ ही दिनों में इनकी लाइंस कम होना शुरू हो जाएंगी। सिंपल लेमन को हनी में उसके ऊपर रब करना शुरू कर दे, दिन में 2 से 3 दफा करें और डेली करें, खुद ही इनको फर्क नजर आएगा कि इनकी लाइन खत्म होगी। लेमन और हनी को मिक्स करके अपनी स्किन टाइप प्लीज चेक कर लीजिएगा ये करने से पहले, क्योंकि पैच टेस्ट थोड़ा सा करके, मतलब ये बड़ा इफेक्टिव होते हैं सारी चीजें, लेकिन आपको अपनी स्किन टाइप जरूर देखनी पड़ती है। कुछ लोगों की स्किन पे लेमन क्योंकि एसिडिक होता है तो उससे रिएक्शन हो जाती है, तो पैच टेस्ट थोड़ा सा जिस तरह फॉर्मूला बता रही है बना के वो करके सा। हाँ, और ड्राई स्किन है तो प्लीज नेवर यूज लेमन ना यूज करें। मैं ये कह रही थी, लेमन की जगह योगर्ट हमेशा। लेकिन हनी जो है ना, हनी वो उस ड्राई स्किन पे बेस्ट होता है। अगर लेमन के साथ आप हनी यूज कर रहे हो ना, तो ड्राई स्किन को कुछ नहीं। मनुका हनी इज वेरी गुड। अच्छा, मनुका हनी एक स्पेशल हनी होता है जिसकी स्ट्रिप्स भी मिलती हैं आजकल मार्केट में, कॉस्मेटिक्स बहुत अवेलेबल है। सस्ती चीजें बताएं हमें। मनुका सस्ता, अच्छा, सस्ती है, मिल जाएगा। मनुका हनी आराम से मिल जाएगा। मनुका हनी मिल जाएगा। टाइम छोटी सी ब्रेक का, एक टोटका मेरे पास भी है इसके लिए, जो मैंने देखा तो है बड़ा काम करते हुए, लेकिन मैं पहले इन लोगों से बात करके फिर आपको बताऊंगी। छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया शेफ वसीम ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत, ठीक ठाक। ठीक ठाक, थैंक यू कि आप टाइम पे आज आ गए हैं। बड़ा सफर करके आ रहे हैं, अभी हम यही बात कर रहे थे। थैंक यू सो मच। क्या बना रहे हैं आज? आज हम बना रहे हैं कॉबॉय चिकन है। ठीक है, ठीक है, और बना रहे हैं सेसमी होल चिकन। ठीक है, चाइनीज में। अच्छा, सेसमी होल चिकन। ठीक है, इसमें हम ऑयल कौन सा इस्तेमाल करेंगे? इसमें हम जो है सेसमी में करेंगे कोकोनट ऑयल। अच्छा, और दूसरा जो है ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल, बोथ वेरी हेल्दी। ठीक है जी, ठीक है। तो हम इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। मैं आपको ग्रीन आज ये टोटल इंग्रेडिएंट्स मैं बता देता हूँ, रेसिपी कार्ड में अलग-अलग मैंने किया हुआ है। ठीक है, ग्रीन चिली है, चिली सॉस है, कॉर्नफ्लोर, विनेगर, सेसमी सीड, चीज, ठीक है, मोज़रेला चीज है। ठीक है, श्रेड की है जी, सोया सॉस है, वर्स्टर सॉस है, और कोकोनट ऑयल है, एग होंगे, गार्लिक होगा, ये ऑलिव ऑयल है, ठीक है, मस्टर्ड है, सॉल्ट है एंड ब्लैक पेपर। ठीक है, इसमें आपकी 2 चीजें जो है तैयार होने जा रही है। इसमें मैरिनेशन पहले चाहिए होगी किसी चीज? जी, मैरिनेशन तो करनी पड़ेगी ना दोनों की। ठीक है, दोनों की मैरिनेशन होगी। होल चिकन की कटिंग जो है 1/12। ठीक है, ठीक है, और जो कॉबॉय चिकन है उसके ब्रेस्ट होंगे। ठीक है, ठीक है। अब हम पहले इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। ठीक है, जबरदस्त। कॉबॉय चिकन की। ठीक, मेहरीन, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कुकिंग के लिए हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन बेस्ट ऑयल कौन सा है?
कुकिंग भी डिपेंड करता है कि आप कुकिंग किस किस्म की करना चाह रहे हैं। मसलन अगर आप कोई डीप फ्राई कुछ बनाना चाह रहे हैं रेसिपी, तो वहाँ पर तो आप जो है तो डेफिनेटली ओलिव ऑयल आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो है तो स्मोकिंग पॉइंट का मसला आ जाता है। आप नॉर्मल कोई सैलेड ड्रेसिंग बना रहे हैं या कोई चीज़ आप जैसे ऐसे मिक्सिंग कर रहे हैं, पास्ता सॉर्ट ऑफ बना रहे हैं, वहाँ पर ओलिव ऑयल बहुत ज़्यादा हेल्दी है। और डीप फ्राई आइटम के लिए प्लांट ऑयल या कोई भी जो सनफ्लावर हो गया या कॉर्न ऑयल का जो है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओलिव ऑयल के बारे में अक्सर जैसे लोग कहते हैं कि मेरे पास भी आते हैं, हम उनको कहते हैं कि आप ऑयली आइटम यूज ना करें, तो आगे से सवाल होता है ओलिव ऑयल तो यूज कर सकते हैं ना। तो ओलिव ऑयल पे भी लोगों का ये ख्याल होता है कि शायद इस पे कैलोरीज नहीं होते। ओलिव ऑयल पे भी इतनी ही कैलोरीज होती है जितने के दूसरे ऑयल, लाइक 1 ग्राम वो भी आपको वही 9 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करता है, लेकिन उसके और हेल्थ बेनिफिट्स इतने ज्यादा हैं कि हम उसको एज कम्पेयर टू दूसरे ऑयल हम ओलिव ऑयल को ज्यादा रिकमेंड करते हैं। और ऑल्सो ऑलिव ऑयल को आप उतना ज्यादा यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप उसमें फ्राई करेंगे नहीं, आपने बस छिड़कना है ऊपर, तो ऑटोमेटिकली उसकी क्वांटिटी जो है कम हो जाती है। अच्छा, देसी घी के बारे में मुझे बताएं। देसी घी बहुत जो है तो अच्छा है, लेकिन बशर्ते कि देसी घी सही आपको देसी मिल जाए। अच्छा। क्योंकि अब तो मार्केट में वो भी ज्यादा फैट होता है उसमें, लेकिन वो भी हेल्दी फैट होता है। अच्छा। और एक रिसर्च तो मैंने पढ़ी थी कि अगर आप देसी घी को भी ज्यादा आप यूज करना शुरू कर दें, ज्यादा इस्तेमाल आप कर दें एक्सेसिव अमाउंट में, तो वो भी आपके वेट को रिड्यूस करता है। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि मैंने जो देसी मक्खन होता है उसके बारे में भी यही सुना हुआ है कि हैविंग अ स्पूनफुल ऑफ मक्खन एवरी डे, मैंने तो लोगों को चाय में भी डालते हुए देखा है मक्खन को, इट्स वेरी वेरी हेल्दी। लेकिन और ये बॉडी में डिपॉजिट नहीं होता, बिल्कुल इट्स गुड फैट्स, आजकल तो बटर जो है वो सूप में भी यूज करते हैं लोग। हाँ बिल्कुल, लेकिन देसी मक्खन, देसी जो आपका खालिस मक्खन है उसको कहते हैं कि वो आपको रोज, क्योंकि जब आप किसी डाइट प्लान पे जाते हैं तो हमारे यहाँ कोई भी बहुत चंद गिने चुने लोग होंगे जो प्रॉपर डाइट प्लान को पूरा पूरा फॉलो करते हैं। यूजुअली लोग फाके कर रहे होते हैं, तो अगर आप फाके कर रहे हैं तो आपने कहीं ना कहीं से तो न्यूट्रिशन अपनी पूरी करनी है, तो उसके अंदर ये देसी घी, मक्खन, ये वाली चीजें जहाँ पे आप लैक कर रहे होते हैं उनको पूरा कर रही होती है। लिनसीड ऑयल मेरे ख्याल से ये फैट रिडक्शन में बहुत हेल्पफुल, बहुत ज्यादा जो है हेल्पफुल है। लेकिन देसी घी की भी एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, अगर आप अपने वेट से बहुत ओबीस हैं, आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओवर वेट हैं, तो उस सूरत में आपने वेट रिडक्शन के लिए देसी घी पे नहीं जाना। अगर आप थोड़ा सा 5 kg 10 kg, क्योंकि है ये वही सैचुरेटेड फैट्स है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन इतनी ही ज्यादा क्वांटिटी में होता है, तो उस हिसाब से आपने इतना ज्यादा यूज नहीं करना। अगर 5-10 kg आप ओवर वेट हैं तो दिन में 1-2 दफा यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अच्छा, मैं जिसकी बात कर रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ आपने अगर चुपड़ी रोटी खा लें तो वो भी जो है मतलब इट्स हेल्दी फॉर यू। चूरी, मुझे चूरी बहुत ज्यादा पसंद है और चुपड़ी रोटी पे फिर अब देखिए हर चीज के अंदर ना, अब आप होल ग्रेन आटा जो है वो यूज करें तो वो आपको नुकसान नहीं देगा। अगर आप अगर आप नान के ऊपर लगा लेंगे तो फिर वो उसका कोई फायदा नहीं उस जो है घी का। तो हर चीज आपने छोटी छोटी चीज जो है वो करनी होती है। मैं जिस तरह उस दिन बता रही थी कि मैं शॉपिंग के लिए गई और मैंने सोचा आज सिर्फ हेल्दी खाना लेके आना है, एंड इट इज सो डिफिकल्ट। आप एक सुपर स्टोर के अंदर जाएं तो चंद ऐसी चीजें होंगी जो आप कॉन्फिडेंस से उठा सकते हैं कि अच्छा ये भी नुकसान देनी है, नहीं, वरना हर चीज में प्रिजर्वेटिव्स हैं। ठीक है, हर चीज की, जिस चीज की शेल्फ लाइफ जो है वो हफ्ते से ज्यादा है, उसमें प्रिजर्वेटिव जरूर होगा। इस पे एक जरूर प्रोग्राम रखना कि प्रिजर्वेटिव आपको क्या क्या मसले कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ मिलता ही नहीं है। मतलब आई वाज टेलिंग देम, आई वॉकड आउट विद एक ऑर्गेनिक विनेगर की बॉटल, ठीक है, और एक दूध जो वो जल्दी एक्सपायर हो जाता है, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, ठीक है, एक वो दूध था, और बाकी मैं कुछ भी नहीं उठाया। फ्रोजन फूड अगर आप उठाएं तो वो नुकसानदेह है। आप चिकन देखें तो वो वहां पर जो है देसी मुर्गी नहीं मिलती। आप ब्रेड उठाएं तो वो है होल व्हीट ब्रेड, अगर आप ले लें तो फायदा दे देती है। लेकिन इतना मुश्किल है, और ये हमने अपने लिए जिंदगी कन्वीनियंट करने के चक्कर में बहुत ज्यादा जो है मसाइल बना लिए, वरना यही देसी घी ये सब कुछ जो था कितना आसान हो जाता आपके लिए। क्यों शेफ तस्लीम, हम देसी घी के खाने क्यों नहीं बनाते यहाँ पे हैं? देसी घी के खाने इसलिए नहीं बनाते, आजकल लोगों में हर किस्म की प्रॉब्लम हुई हुई है। किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, किसी को कुछ है, तो वो हेल्दी फूड नहीं लेगा, वो लेगा नॉर्मली। अच्छा, ठीक है ना, फैटनिंग फूड नहीं लेगा। हाँ, ठीक है। तो इस वजह से ये बड़ा वो आजकल बहुत केयर कर रहे हैं लोग। और तो दूसरा आई थिंक उसका टेस्ट भी बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग होता है देसी घी का, फौरन आपको फील हो जाता है इसके अंदर देसी घी है। अगर देसी घी यूज भी करते हैं तो वो जाते हैं, आजकल वो बड़ी प्रॉब्लम है हाइजीन की, यदि इसमें वो जो बनाते हैं लोग बाहर वो गलत बनाते हैं और मार्केट से लेके हाइजीन तो अगर मैं आपको दिखा दूं जो तेल आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो किस तरह बनते हैं, तो जिंदगी में दोबारा कभी वो तेल इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाइजीन का ख्याल तो बिल्कुल ना फैक्ट्रियों में रखा जाता है ना कहीं और रखा जाता है। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली मैं जो मेरे घर में मेरे लिए खाना कुक होता है उसमें एक ड्रॉप ऑयल का नहीं होता। इट इज ऑलवेज ग्रिल्ड, ठीक है। मिसाले मैं जरूर लगाती हूँ, दही भी लगाती हूँ, सब कुछ ग्रिल्ड होता है, या एयर फ्रायर्स आजकल मिल रहे होते हैं मार्केट में, उसमें बन रहा होता है। अच्छा, इवन सब्जियां कभी ट्राई करके देखो, सिर्फ पानी में बनाओ विदाउट ऑयल, नो डिफरेंस इन टेस्ट। अच्छा,
नॉट इवन ऑलिव ऑयल, आप ऊपर छिड़क कुछ भी ना करो और सिर्फ आपकी अगर पानी खूबसूरती में का, स्मार्टनेस का राज आज हमें पता चल गया। ठीक है, ये जो है मैंने अच्छा खासा वेट रिड्यूस किया है, पहले मैं खैर ऐसी नहीं थी। अच्छा, ये ऑयल छोड़ने के बाद, ऑयल छोड़ने के बाद बस देख लें, शुगर एंड ऑयल, हाँ शुगर एंड ऑयल आई थिंक सो दो ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली इफेक्ट करती हैं। ये मैरिनेशन के बाद हमने काउबॉय चिकन जो है वो डाल दिया है इसके अंदर, ठीक है, और उसकी भी मैरिनेशन पूरी, इसकी मैरिनेशन जो है ग्रीन चिली, मस्टर्ड सॉस, गार्लिक, सॉल्ट और मस्टर्ड पाउडर, ठीक है ठीक है ठीक है। और इसको ये जो हम सेसमी होल चिकन के, इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाला है हमने, इसमें सॉल्ट डाला है, इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल दी हमने, ठीक है, ठीक है। जबरदस्त, सही। अभी इसको हम पैन में जो जब है सौते करेंगे, ठीक है, तो फिर उसके अंदर बाकी ठीक है। ingredients डालेंगे। अच्छा, एक चीज आपने शुरू में बताई थी डॉक्टर शबानो कि 3 तरह के ऑयल्स होते हैं, एक जो है क्लेंजिंग ऑयल्स होते हैं, तो एक बहुत फेमस क्लेंजिंग ऑयल जो है वो है बेबी ऑयल, ठीक है। वो हर जगह अगर आपको नहीं मेकअप रिमूवर मिल रहा है तो कहते हैं अगर आप बेबी ऑयल यूज कर लो तो उससे जो है वो ठीक हो जाता है। You can use. अच्छा, उसको यूज कर सकते हैं। उसकी क्या कॉम्पोजिशन होती है? ये जितने भी ऑयल्स हम बात कर रहे हैं इधर, इसमें से कौन से क्लेंजिंग ऑयल्स हैं? क्योंकि मैंने ऑलिव ऑयल के भी बड़े डिवाइडेड रिव्यूज सुने, कुछ लोग कहते हैं बहुत अच्छा है क्लेंजिंग के लिए, कुछ कहते हैं नहीं लगाना चाहिए। क्लिनजिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, उसमें सिलेक्टिव होते हैं। अगर ऑयली स्किन है तो फिर क्लिनजिंग ऑयल्स यूज ना करें, वाटर बेस्ड क्लिनजर्स यूज करें। अगर ऑयली और जिसके ओपन पोर्स हैं और जिनकी पहले एक्ने की हिस्ट्री रह चुकी हो, वो ऑयल्स बिल्कुल फेस पे ना लगाएं। अच्छा, मेरा ये मशवरा है। ठीक है। क्लिनजिंग के लिए लिवेंडर इज वेरी गुड, ठीक है, लिवेंडर ऑयल, बेबी ऑयल डेफिनेटली, इसमें विटामिन ई बहुत होता है। अच्छा। जोजोबा ऑयल एक होता है, वो क्लिनजिंग के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, एक देयर इज अ फ्रूट जिसका एक है मोरक्कन ऑयल्स, एक बहुत मोरक्कन ऑयल मुझे हमेशा लगता है आर्गन ऑयल ही है। इज इट द सेम और इज इट नो, नॉट? इट्स डिफरेंट। अच्छा, इट्स डिफरेंट। मोरक्को से आर्गन ऑयल का भी ओरिजिन हुआ है, हाँ। लेकिन इन दोनों की कंपोजिशन में भी डिफरेंट है। अच्छा। और इसका जब शुरू में दरियाफ्त किया गया था मोरक्कन ऑयल, तो एक बंदा था जो मतलब साइंटिस्ट था वो, तो वो गया और उसने देखा कि यार यहाँ पे औरतों की स्किन इतनी खूबसूरत क्यों है। हाँ बिल्कुल। तो फिर वहां से उन्होंने दरियाफ्त किया था मोरक्कन ऑयल, और वो मोरक्को के एक छोटे से कस्बे में गया था और वहां से ये स्पेशल एक्सट्रैक्ट उसका प्योर ऑयल होता है जहाँ से मिलता है। अच्छा, सही। और ये खैर इंपोर्ट भी किया जाता है, तो आजकल तो इजीली अवेलेबल है क्योंकि वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, Even बहुत very healthy for एक्सपेंसिव your है। hair. इट्स वेरी एक्सपेंसिव एज वेल। आर्गन ऑयल सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है मेरे ख्याल से। नहीं, मोरक्कन इज मोर एक्सपेंसिव। मोरक्कन इज वेरी एक्सपेंसिव। इवन मोरक्कन और उसके जो है एक शैम्पू है व्हिच इज आई थिंक तो 50 ब्रांड की तुम बात कर रही हो। नहीं, इट्स वो जितने भी मोरक्कन जिसके अंदर चीजें इस्तेमाल हुई उसकी वैसी प्राइस आप सोचें डबल हो जाएगी। डबल हो जाती है। एंड ये मैं सबसे महंगे जो आपको बता रही हूँ 8000 रुपीज अ बॉटल, ठीक है, एंड वो इतनी सी बॉटल है। एंड आई डोंट नो इफ इट वर्क्स मिरेकल्स और नॉट। मैं तो उन लोगों में से नहीं हूँ जो इतने ज्यादा पैसे खर्च कर दे। इट वर्क्स ना करें जाके पैसे खर्च कर दूंगी फिर इसके ऊपर, ठीक है। नहीं, ऑयल लगाएं घर में, ऑलिव ऑयल लगाएं सर के ऊपर, कोई शैम्पू की बोतलों पे इतने पैसे नहीं खर्च करने। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह की शुक्र, ठीक ठाक। आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे कोई टोटका बताएंगे ऑयल से रिलेटेड? टोटका नहीं बताऊंगी बल्कि पूछना चाहूंगी। देखिए, सिर्फ मुझसे सवाल पूछते हैं, कोई मुझे कुछ बताता नहीं है। अच्छा जी, मैंने अच्छा पूछना है कि अच्छा, पहले पूछ लीजिए। पूछे। अच्छा, आपका शो बड़ा टॉप क्लास जा रहा है, मैं बड़े हमतन गोश होकर सुन रही हूँ। देख, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बस आपकी दुआएं हैं, आपका प्यार है। थैंक यू। और जो पहली कॉलर थी जिनकी एज आई थिंक 40 प्लस थी, उन्होंने सवाल किया था कि मेरी एज इतनी है और मैं बूढ़ी नहीं होना चाहती जल्दी, और मैं जब हंसती हूँ तो मेरी अंडर आईज लाइंस पड़ जाती हैं ना। जी जी। तो उसका रिप्लाई इतना स्पेशल आपने नहीं दिया, वो एक एक्सपर्ट ने जो डॉक्टर है उन्होंने किया है, उसके अदरवाइज कोई घरेलू टोटका नहीं बताया है। वैसे लाइंस नहीं पड़ती हैं, जैसे मेरी एज जो है वो 27 है, तो हंसते हुए जब हंसे तभी लाइंस पड़ती हैं, परमानेंट लाइंस नहीं है। तो उसके लिए कोई टोटका लेमन हनी के अलावा भी कोई बताएं। हम आपको एक तो टोटका हमने आपको वो हनी और लेमन वाला बताया था, लेकिन उसके लिए आपको अपनी स्किन लेकिन अपनी स्किन टाइप जो है वो उसके लिए देखनी होगी। और बाकी जो है हम आपको है ना, जैसे ड्राई है। अच्छा, आपकी स्किन ड्राई है, ठीक है। हम आपको सिर्फ टोटका नहीं, हम आपको खुराक भी बता देते हैं जिससे आप रिंकल्स को जो है अवॉइड कर सकते हैं। आप अभी 27 हो, तो जवान जहान हो, ऐसी परेशानियां लेने की जरूरत नहीं पड़ जाती है। जब बंदा इतना बंदा हंस भी नहीं सकता, बिल्कुल सीरियस बंदा हंस ही नहीं सकता, इतनी स्माइल्स पड़ जाती हैं। ऐसे दिए टेप लगा के हंसा करो। इसके अलावा भी मैंने कुछ पूछना है कि जैसे आप कुकिंग ऑयल्स की बात कर रही हैं, आपका टॉपिक आज का बहुत अच्छा है। और जैसे मेरी मदर डायबिटिक पेशेंट थी और उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, तो रिकमेंड किया डॉक्टर ने कि जी आप ऑलिव ऑयल यूज करें। तो ऑलिव ऑयल जो है वो जैसे सब्जियों वगैरह में कुकिंग की जितनी भी है मदर के लिए मैं
मुंडियाल ही यूज करूँ कि इसके अलावा कुछ और यूज कर सकती हूँ? ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ। ठीक है जी, ठीक है, आपको बताते हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई हो उनको कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए, और दूसरा रिंकल्स को अवॉइड करने के लिए, फाइन लाइंस को अवॉइड करने के लिए क्या खुराक होनी चाहिए, ये भी उन्होंने पूछ लिया। ये दोनों चीजें हम आपको बताते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हम हैं अपने टोटका काउंटर पे इस वक्त, और हम जो है कुछ चीज़ें बनाने लगे हैं यहाँ पर जो कि आपके लिए मुफीद होंगी। इससे पहले हमारे साथ जो यहाँ पर जिनके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, शर्मा रही हैं? आपकी स्किन तो वैसे बड़ी खूबसूरत है माशाल्लाह। मेकअप तो नहीं किया हुआ? नहीं। अच्छा, स्किन पे क्या प्रॉब्लम्स होते हैं वैसे? मैंने तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे अपनी स्किन बड़ी पसंद है, ऐसा ही है। आई थिंक सो एक प्रॉब्लम जो मुझे हल्का सा नजर आया, जो मेरे साथ भी है, जो हर खातून जो काम करती है जिसकी टेंशन होती है उसके होते हैं अंडर आई सर्कल्स, ठीक है, जो डार्क सर्कल्स होते हैं। तो हम आज क्या बना रहे हैं? अच्छा, हम लोग आज दो चीजें बना रहे हैं। एक तो हमारे पास टाइम थोड़ा कम था, इसलिए हमने ऑयल एक बनाना था, वो मैं आपको उसका बता दूं। ये हमने एक ऑयल बनाया है अभी फ्रेश ही। इसका हमने क्या करना है, आप सरसों का तेल लें, कोई भी सिंपल आप सरसों का तेल ले लें, ठीक है। जितनी क्वांटिटी आप सरसों के तेल की लेंगे, लाइक अगर आपने 1 पाव सरसों का तेल लिया है, उसी में आप 1 पाव मूलियों के पत्ते ले लेंगे। अच्छा, ठीक है। मूली के पत्ते और सरसों का तेल, इसका आप सेम क्वांटिटी में लेके उसमें तेल में मूलियों के पत्ते पकाएंगे, ठीक है, ठीक है। उसमें कुक करेंगे, इतना कुक करेंगे कि वो ब्राउन हो जाएंगे उसी तेल में पक के, ठीक है। जब वो पत्ते ब्राउन हो जाएंगे, आप उसमें चम्मच चलाती रहेंगी जब तक आप वो बना रही हैं। जब वो पत्ते बिल्कुल ब्राउन हो जाएंगे तो आप चूल्हा बंद करेंगे, उसको उतार के आप उसको छान लेंगे, ठीक है। पत्ते हटा के तो बाकी जो ऑयल निकलेगा वो इस तरह का होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ग्रीन सा ऑयल होगा। और इसी ऑयल में आप कैस्टर ऑयल के 2 से 3 ड्रॉप डाल देंगी, ठीक है, ठीक है। ये एक ऐसा ऑयल है, आप कह सकती हैं सुंदर मैजिक ऑयल आप इसको कह सकती हैं। अच्छा। ठीक है, हेयर फॉल के लिए, हेयर ग्रो के लिए, प्लस डैंड्रफ के लिए, और जिन लोगों को प्रॉब्लम होता है यार हमारा हेयर फॉल बहुत ज्यादा है, अच्छा, आप ऑनेस्टली कि अगर आप ये ऑयल बनाएं, आप ये ऑयल 2 से 3 टाइम यूज करें, आपका 2 टाइम के बाद आपका हेयर फॉल ऐसे स्टॉप हो जाएगा, आप सोचेंगे भी नहीं यार कभी हेयर फॉल था मेरे। अच्छा, जबरदस्त। और उसके अलावा आपका जो हेयर फॉल के बाद, क्योंकि न्यू हेयर तब ग्रो करते हैं जब हेयर फॉल स्टॉप होता है। हाँ, जब तक आपका हेयर फॉल हो रहा है तब कभी मत सोचेंगे आपके नए बाल उगेंगे। और अगर उगेंगे भी तो क्वांटिटी में गिर रहे होते हैं, वो पता नहीं चल रहा होता कि आपके जो है साथ-साथ बाल आ रहे हैं। बेसिकली तो यही होता है कि पहले तो गिरना शुरू होते हैं, जब आपका हेयर फॉल फर्स्ट आपका हेयर फॉल स्टॉप करेगा, उसके बाद आपका जो हेयर ग्रो करेगा, ठीक है, डैंड्रफ खत्म करेगा, ड्राइनेस खत्म करेगा, ये सारी चीजें, ये आप इसको मैजिक ऑयल कह सकती हैं। ठीक है, जबरदस्त, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई जो आज के लिए बताना बहुत जरूरी थी। सेकंड हम बनाएंगे हेयर मास्क, ठीक है, ठीक है। मास्क इसलिए कि सारे ऑयलिंग, कुछ लोग होते हैं ऑयलिंग करते हैं, सारा टाइम नहीं मिला ऑयलिंग का या कुछ भी है यार, इसके अलावा कुछ भी, तो आजकल जो बालों में मतलब वही ड्राइनेस का जो है चल रहा है, आप ऐसे करें, आप मायोनीज लेंगे, ठीक है, 1.5 टेबल स्पून, ठीक है, ठीक है। आपने मायोनीज लिया और उसमें आपने जैतून का तेल लिया, ठीक है, 1 and 2 ड्रॉप, ठीक है। ये आप ड्रॉपर से डाल लें, आपको ज्यादा अच्छा अंदाजा होगा, ठीक है। 2 कितने आप ये डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसमें एलोवेरा जेल डालेंगे, ठीक है, सही। जितनी आपने मायोनीज लिया है उतना ही आप एलोवेरा जेल लोगे, ठीक है, जबरदस्त। हमने निकाला हुआ था 1.5 टेबल स्पून। एलोवेरा तो बहुत अच्छा है आपके बालों के लिए, जस्ट इंस्टेंट प्रोटीन, आप रूट्स पे लगा लें या बालों के ऊपर। और हमेशा जो है जो एक दफा बाल खराब हो गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक गलतफहमी मैं आपकी दूर कर दूं कि एक दफा आपके अगर बाल स्प्लिट हो गया तो जिंदगी में कभी भी दोबारा जुड़ नहीं सकता अनलेस आप उसके ऊपर ग्लू लगा दें, आप उसको काटना पड़ेगा। एम आई राइट और नॉट? ऐसा ही ना, वो वापस जुड़ेगा नहीं। तो जितनी भी ये स्प्लिट एंड ट्रीटमेंट्स होती हैं
ये आपके मजीद बालों को स्प्लिट होने से बचाती जरूर है, लेकिन जो स्प्लिट एंड्स बन चुके हैं उनको प्लीज कटवा दिया करें, वो बड़े बुरे लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक आप उनको रिमूव नहीं करेंगे वो आपके हेयर ग्रो ही नहीं करने देगा ना। हाँ, बालों की लेंथ ही नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल। ठीक है, इसको हमने मिक्स कर लिया, आपका ब्लॉक कर देगा। ये हमारा बन गया मास्क। ठीक है, इसको हम अप्लाई करेंगे अब इनके बालों पे। ठीक है। और अब एप्लीकेशन इसलिए कर रही हूँ कि मोस्टली लोगों को मास्क तो बना लेते हैं लेकिन मास्क एप्लीकेशन का नहीं अंदाजा होता, मतलब अंदाजा नहीं होता कि किस तरह से एप्लीकेशन करोगे। तो इसलिए ये एप्लीकेशन करना बता रही हूँ कि अब उसी तरह से एप्लीकेशन करो ताकि वो रूट्स तक जाए। ठीक है। ये तो माशाल्लाह इनके बाल काफी घने हैं, मुझे लगता है थोड़ा हो गया ये मास्क। नहीं, इनके बस हेड पे लगाएंगे। वैसे अगर आपने लगाना आप लेंथ और एंड पे कभी भी मास्क नहीं लगाएंगे। ठीक है, तब तक ऐसा कहती हूँ जब तक हम ये अप्लाई कर रहे हैं आपको साथ साथ दिखाते हैं। जो उन्होंने सवाल किया था मेरीन, अगर आप उसका जवाब दे दें हमें। दो क्वेश्चंस जो थे तो कॉलर ने पूछे थे। एक तो उन्होंने कहा था कि मेरी मदर का कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है तो बहुत ज्यादा है, और दूसरा उन्होंने ऑयल वगैरह की बात की थी। अब इसमें आमतौर पे ये होता है कि हम LDL और HDL की बात करते हैं। LDL होता है जो हमारे पास बैड फैट होता है हमारी बॉडी में, दो तरह के फैट होते हैं, और एक हमारे पास HDL होता है यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं, हमारे पास गुड फैट होता है। तो आपकी बॉडी में जब भी कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में LDL भी ज्यादा हो रहा है। तो आपने HDL को बढ़ाना है, उन फूड सोर्सेज को यूज करना है जो आपकी बॉडी में HDL को बढ़ाती हैं। जब HDL आपका बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली आपका LDL कम हो जाता है। अब वहां पर ये जो ड्राई नट्स वगैरह होते हैं यानी जो वॉलनट ऑयल हो गया, ठीक है, या फिर पीनट्स हो गए, ये चीजों का ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए ताकि ऑटोमेटिकली उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो। और इसके साथ डाइट में जो है ज्यादा से ज्यादा अगेन वही चीज है कि वॉक एक्सरसाइज के साथ में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ज्यादा यूज करना चाहिए ताकि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाए। ठीक है, तो बैड कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिकली उनका कम हो जाएगा विद गुड ऑयल जब वो ज्यादा यूज करेंगे। जनरली खाने में तेल कौन सा इस्तेमाल करें? जो नॉर्मल प्लांट ऑयल जो होता है उसी को वो यूज करें कुकिंग के लिए। एक्स्ट्रा वर्जन यूज कर सकती है सैलेड ड्रेसिंग्स वगैरह बनाने के लिए, या कोई सैंडविच वगैरह बना रही है तो उसमें एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल को यूज करें। और नॉर्मली जो यूज कर रही है वहां पर जो है तो वो ऑयल यूज करने चाहिए जो कि प्लांट सोर्सेज से होते हैं। और आपने सैचुरेटेड फैट्स को टोटली अवॉइड करना है, जैसे जो एनिमल फैट होता है। आजकल डॉक्टर साहब राइस ऑयल आए हुए हैं, उनका क्या आप कहेंगे? वो भी ठीक है, वो भी हमारे पास थोड़े अनसैचुरेटेड जो है तो हो जाते हैं। हमने सैचुरेटेड फैट्स को हमने यूज नहीं करना। गुड फैट्स होते हैं हमेशा। बिल्कुल, हमने जो अनसैचुरेटेड या जो पॉली अनसैचुरेटेड है इसमें फिश ऑयल भी आ जाता है, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ओमेगा 3, आपने ओमेगा के सुने होंगे, वो सारे हमारे पास मोनो अनसैचुरेटेड या पॉली अनसैचुरेटेड ऑयल होते हैं, उनको ज्यादा यूज करना चाहिए। इस्तेमाल करें, इट्स वेरी गुड। बिल्कुल, इनको अच्छा, रिंकल्स के लिए भी जो है वो कुछ बता दीजिए। रिंकल्स के लिए यह है कि वही अगेन बात है कि हाइड स्किन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि जो ड्राई स्किन है वहां पर रिंकल ज्यादा है, तो ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, ज्यादा से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करें। विटामिन ई अगर कोई आप सप्लीमेंट्स वगैरह यूज करना चाह रहे हैं विटामिन ई के, या फिर डाइटरी जो सप्लीमेंट्स होते हैं जो सेफ हो उनका यूज आप करें, और स्किन को बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड पानी जितना ज्यादा आप पी सकते हैं आपने पीना है। तो ये आपको हमने ये भी बता दिया है। अच्छा जी, आप देख रहे हैं यहाँ पर हम मास्क की एप्लीकेशन कर रहे हैं और ये रूट्स के अंदर आपने लगाया है तेल की तरह। वैसे हम कोई भी यूजुअली मास्क यूज करते हैं तो हम बालों पे ऐसे ऊपर लगा देते हैं। बिल्कुल, ठीक है। ये जस्ट बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आपने बालों के अंदर इस तरह से रूट्स में लगाना है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो एलोवेरा है ना, ये जब रूट्स में जाता है तो ये तभी ये अपना रिजल्ट दिखाता है, ठीक है। बालों को हेल्दी करेगा, बालों में शाइन आएगी और ड्राइनेस खत्म कर देगा, ठीक है। आप कोशिश करें वीक में 2 दफा नहीं तो 1 दफा ये मास्क जरूर लगाएं। देखिए मायोनीज, अक्सर लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि यार हमारे बाल लंबे नहीं हो रहे, ठीक है। मायोनीज के अंदर आप एलोवेरा भी आ गया और आपका ऑलिव ऑयल भी आ गया। ये तीनों चीजें इतनी जबरदस्त हैं कि अगर आप ये तीनों चीजें मिक्स करके अपने बालों पे लगा रहे हो, और ये इनका सबका अपना अपना एक इफेक्ट है ना, रिजल्ट है इनका अपना, ठीक है। और ड्राई बालों को भी जो है बड़ा नरिश करती है। मतलब सिंपल, आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, आप अगर सिर्फ यही अपने घर में ही लगा लें, ठीक है। वीक में 1 दफा आपको जब वीकेंड आ रहा है, आपका छुट्टी है, आपने इस बालों में ये लगा के आपने आधा घंटा इसको छोड़ देना है, ठीक है। आधे घंटे के बाद आप इसको वॉश आउट कर लोगे। थर्ड एक चीज मैं आपको बताऊंगी जल्दी से सुंदर, वो ये है कि आप, और वही बात आगे गोरा होने वाली है और हाथ पांव गोरे। देखिए हम अपना मुंह गोरा करें ना करें, लेकिन हमारे हाथ पांव जरूर गोरे होने चाहिए, अच्छा? ठीक है। सही, क्योंकि हम हाथ पांव पे मेकअप नहीं लगा सकते ज्यादा, है ना, और वो नजर भी आते हैं, ठीक है। आप ऐसे करेंगे, आप मिल्क लेंगे, 2 टेबलस्पून आप मिल्क लोगे, सिंपल। आप इसमें कोई भी ऑयल डाल दो, अगर आपके पास
बादाम का तेल है, आपके पास लवेंडर ऑयल है, आपके पास जैतून का तेल है, कोई भी तेल जो घर में अवेलेबल है उस टाइम, आप वो तेल के कुछ ड्रॉप्स आप इसमें डालोगे और आप इसे अपने हाथों का मसाज करोगे हल्का हल्का, ठीक है। ये इतना जबरदस्त क्लींजर है, लेकिन दूध के साथ तो हम किसी चीज का कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर दूध में आप कोई एक ऑयल डाल देते हो, अगर लवेंडर ऑयल मिल जाता है तो बेस्ट है। अगर बादाम का तेल डाल दें, सिंपल बादाम का तेल डाल के और आप इसका मसाज करें हल्का सा, ठीक है। अगर हमारे पास अभी टाइम कम होगा, वरना मैं आपको आफ्टर बिफोर रिजल्ट दिखा सकती हूँ। इंस्टेंटली उसका जो है इंस्टेंट रिजल्ट आता है। आप एक हाथ को दूसरे हाथ पे करके छोड़ दो, आप अपने दोनों हाथ मैच करोगे तो आपको दूसरे हाथ से शर्म आ रही होगी, यार ये मेरा हाथ है। नहीं, इतने बुरे हाथ नहीं है हम लोगों के, कोई शर्म ना, वो एकदम से ग्लो करने लग जाता है ना। मतलब हम लोग जितना अपने हाथों को साफ रखें, फिर भी कुछ ना कुछ हमारे वो मतलब होती है कि स्किन में हो जाता है। तो ये एक अच्छा क्लेंजर भी है और दूध के वैसे भी बड़े फायदे बताए जाते हैं। हमारे वेदर में ऐसा है, तो हमारी स्किन जब उसको साफ करेंगे, क्लींजिंग करेंगे, तो ऑब्वियसली उसका फर्क नजर आएगा। बिल्कुल 3 आपको हमने टोटके बताए हैं, प्लीज इनको इस्तेमाल करें और अपनी स्किन टाइप देखकर कॉशियसली इस्तेमाल करें, और अगर उसका असर होता है तो प्लीज हमें फीडबैक दें, नहीं होता तो भी हमें बताएं ताकि हम बाकी लोगों को भी जो है इससे वार्न कर सकें। टाइम एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हम मेहरीन का फेमस डाइट प्लान बोर्ड के पास है इस वक्त, और आज हमें आप क्या बताने वाली हैं? अच्छा संतोष, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कि हम एग्जैक्टली डाइट प्लान्स पे तो नहीं जाते, लेकिन वो चीज़ होती है कि कूजे में दरिया बंद करना। हम जो इतनी देर से बातें करें तो उन सब चीज़ों को मैंने एक जगह पे डाल दिया कि डाइट के हवाले से जो हम डिफरेंट उस वक्त से बात कर रहे हैं, कुछ हेयर के हवाले से और मुख्तलिफ। मैंने थोड़ा सा मसल पेन को जो है तो देखा है, जो कि विंटर्स जैसे आती हैं तो लोगों को बहुत ज़्यादा मस्कुलर पेन जो है तो ज़्यादा होता है, स्टिफनेस हो जाती है, खासकर जो बुजुर्ग जो लोग होते हैं, ओल्ड एज के लोग, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। वो लड़के जो जिम जाते हैं, वो लोग जो स्पोर्ट्स कर रहे होते हैं, गिर गए, चोट लग गई, या छोटे बच्चे, अक्सर मदर्स होती हैं तो वो बच्चों को मसाज कर रही होती हैं, तो वहां पर जो है वो कौन से ऑयल्स का यूज कर सकती हैं। और इसके अलावा जो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि कुछ खाने में ऐसा बताएं कि हमें भूख कम लगे, ठीक है, यानी कि एपेटाइट सप्रेसेंट्स जो है उनकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है। तो कोकोनट जो ऑयल है वो हमारे पास एक नेचुरल एपेटाइट सप्रेसेंट है, ठीक है। तो अगर इसको आप एक नॉर्मल क्वांटिटी में यूज करें तो आपका एक तो वेट लॉस होता है, क्योंकि जाहिर है आपकी एपेटाइट कम हो जाती है, आप कम खाते हैं, तो रिजल्ट आपका क्या होता है कि उस पर वेट लॉस की तरफ आप जाना शुरू हो जाते हैं। ठीक, आपने एक ग्लास लेना है ग्रेप फ्रूट जूस का, जो कि नॉर्मल आपको इजीली मिल जाता है। इसमें आपने 2 से 3 ड्रॉप्स आपने क्या करने हैं कि लेमन के आपने इसमें ऐड करने हैं, और आपने इसमें 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून जो है आप कोकोनट ऑयल का यूज कर सकते हैं। अच्छा, कोकोनट ऑयल आपने वो यूज नहीं करना जो नॉर्मली हम बालों पे लगाते हैं। खाने वाला जो कोकोनट ऑयल होता है वो डिफरेंट होता है, तो वो आपने 1 टीस्पून इसमें मिक्स करना है। एक चीज याद रहे कि ये आपने कोई भी चीज आपने निहार मुंह नहीं लेनी। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो कहते हैं कि जी एम्प्टी सबसे हेल्दी चीज, लेमन पानी जो है वो पीना शुरू कर देते हैं, तो निहार पेट कभी भी आपने लेमन वाटर आपने नहीं पीना। विटामिन सी होता है, एसिडिक होता है, आपकी जो स्टमक है, स्टमक लाइनिंग को डैमेज कर सकता है। तो आपने कोई भी इन बिटवीन द स्नैक्स या मील्स आप ग्रेप फ्रूट जूस के साथ में, ग्रेप फ्रूट अगेन विटामिन सी की बहुत अच्छी सोर्स है, तो एक तो आपका नेचुरली आपको भूख कम लगेगी, आपको फ्रेशनेस रहेगी, और साथ में आपका वेट भी कम होता रहेगा लेमन की वजह से और ग्रेप फ्रूट जूस की वजह से। ठीक है। सेकेंड चीज हमने यहाँ पे देखी कि मसल पेन, जो कि अभी हमने बात की थी कि कोई भी आपको प्रॉब्लम हो जाती है और आप हल्का मसाज करना चाहते हैं। अच्छा, आपने मसाज एकदम से खुद नहीं करना, हमेशा पहले अपने डॉक्टर से पूछे, क्योंकि बाज़ा का कुछ मस्कुलर पेन ऐसे होते हैं कि जिसमें मसाज भी रिकमेंडेड नहीं होता। तो अगर आप उस सूरत में मसाज करें तो डेफिनेटली आप अपने आप को ज्यादा खराब करेंगे। अगर आपका डॉक्टर कहता है कि आप मेडिकेशन के साथ में आप थोड़ा सा कोई मसाज वगैरह भी कर सकते हैं, तो उस सूरत में फिर आप ये मसाज कर सकते हैं। ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने लेवेंडर ऑयल लेना है, रोजमेरी ऑयल आपने लेना है, ब्लैक पेपर ऑयल आपने लेना है, थाइम जो है ये लीव्स होते हैं। इसके अलावा जिंजर जो हम नॉर्मल घर में इस्तेमाल करते हैं, यूकलिप्टस लीव्स ये भी आमतौर पे बड़े इजीली अवेलेबल होते हैं, और पेपरमिंट। ठीक है, ये चीजें हमने जो है तो लेनी है, और इन तमाम चीजों को अच्छे से आप पेपरमिंट को, यूकलिप्टस लीव्स को, थाइम को और बाकी इन ऑयल्स में अच्छे से इसको मिक्स करें, इसको ब्लेंड करें, और आप इसको जो भी आप हल्का सा गर्म करके जो मस्कुलर आपको पेन है जिस जगह पे, वहां पे हल्का सा आप इसको मसाज करें। ये जॉइंट पेन्स
के लिए भी है, जॉइंट पेन्स के लिए भी है, मस्कुलर पेन के लिए भी आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। कुछ आइटम्स इसमें ऐसे हैं जो कि इजीली नहीं मिलते, घरों पे नहीं होते, या वो लोग जो बहुत दूर एरियाज में देख रहे हैं वहाँ को ब्लैक पेपर ऑयल या रोजमेरी ऑयल नहीं है, तो कोई भी चीज जैसे आप एक जिंजर उठा लें, सिर्फ एक अदरक आपने उठा ली और ऑयल में आपने हल्का सा नीम गर्म ऑयल में अदरक को आपने गर्म किया और फिर आप यूज करें, तो अगर एक या दो चीजें भी आपको मिल जाती हैं वो भी आप मस्कुलर पेन के लिए यूज कर सकते हैं। ये दिन में 1 से 2 मरतबा नीम गर्म तेल के साथ इस्तेमाल करें, आपका मसल पेन बिल्कुल आपका खत्म हो जाएगा। ड्राई स्किन के लिए अच्छा, इसके साथ वही चीज़ है कि मैं विंटर्स के हवाले से बात कर रही हूँ। ड्राई स्किन में आपने ये चीज़ करनी है कि 2 सूरतें हो सकती हैं। जैसे हम पैच टेस्ट की बात करें तो स्किन बहुत सेंसिटिव एरिया, उसमें कोई भी चीज़ आपने ऐसे खुद से नहीं करनी जो बाद में फिर आपको पछताना पड़ जाए कि ये हमने क्या किया। आपने क्या करना है कि 4 टेबलस्पून आप लें ब्राउन शुगर, जो कि नॉर्मली व्हाइट शुगर होती है, ब्राउन शुगर होती है। ब्राउन शुगर को आपने अच्छे से क्रश कर लेना, उसको पाउडर फॉर्म में बना लेना। 4 टेबलस्पून आपने ले ली। इसके साथ आपने ली 1 टेबलस्पून हनी, ठीक है, और 3 टेबलस्पून आपने नॉर्मल ओलिव ऑयल का लिया। इसको अच्छे से आपने ब्लेंड किया, मिक्स किया। पैच टेस्ट करें, अगर आपको सूट कर जाता है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल हल्का सा आपने जो है 5 to 10 सेकेंड्स आपने हल्का सा रब करके स्किन पे, उसके फौरन बाद आपने फेस वॉश कर देना है। अगर आप समझते हैं कि आपकी स्किन को सूट नहीं करा तो यही आप जो आपने मिक्सचर बनाया है ये आप वैसे भी खा सकते हैं। अच्छा, खा सकते हैं, बिल्कुल यम्मी। ब्राउन शुगर जो है, साथ में हनी है, ओलिव ऑयल है, तो आप इसको बिल्कुल आराम से नहीं तो खा ले, नहीं तो खा ले, तो उस सूरत में ये होगा कि आपको इफेक्टिव उतना ही होगा, लेकिन नुकसान आपको जो है तो ये कुछ भी नहीं देगा। तो विंटर्स के हवाले से बड़े मजे में तीनों बहुत अच्छी चीज हमने आपको बता दी। मेरे पास बड़ा कम टाइम था और ये जो क्रेडिबिलिटी मैं कहती हूँ इनको मेहरीन को जाती है, उन्होंने जल्दी से आपको सारा कुछ बता दिया, तो नोट कर लें, वरना हमारा फेसबुक www.facebook.com/मेहकती-मॉर्निंग-ऑफिशियल ATV की वेबसाइट है हम लोगों की, मेहकती मॉर्निंग ATV की ऑफिशियल वेबसाइट पे मेहकती मॉर्निंग के प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब पे हमारा ऑफिशियल चैनल है, वहां पर आप जाके सारा कुछ रिपीट में भी देख सकते हैं। अगर आपने कुछ मिस कर लिया है, आपके कुछ SMS आए हुए मैं जल्दी से पढ़ लूँ, और जिसके अंदर सबसे फायदेमंद उन्होंने बताया कि मैं कैस्टर ऑयल यूज करती हूँ अपनी आई लैशेस को बढ़ाने के लिए, और 1 वीक में मेरी जो है आई लैशेस जो है वो बढ़ गई हैं। हिरा मीरपुर से कह रही है, ये बिल्कुल 100% ठीक चीज है, आपने बिल्कुल सही कहा है। यहाँ पर आपने कुछ डिमांड भी की हुई है, हफ्जा ने, वो कह रही हैं कि प्लीज अपने प्रोग्राम में जो है एहसन खान को बुलाएं, शहरियार मुनव्वर को बुलाएं, सरमद कदीर को बुलाएं। सरमद कदीर को हम बुला चुके हैं, बाकी सारे गेस्ट को जी मैं अपील करती हूँ प्लीज आ जाए हमारे शो में, ठीक है? आपकी तरफ से मैंने बोल दिया, उनको हम बुला भी लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू ब्यूटिशियन, थैंक यू न्यूट्रिशनिस्ट। हमने आपको जितनी भी चीजें बताई, हमें प्लीज दुआएं दिया करें इफ दे वर्क, अगर वो नहीं काम करती तो हमें वार्न कर दें ताकि हम उसको रिपीट ना करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर शो। अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।